अलहमदिल्ला सर, गेट वेल सून, थैंक यू। आज लिंक मेल में आया था, मैंने मेल से ज्वाइन किया। मैंने वो जो आपकी क्लास के ग्रुप में लिंक पोस्ट हुआ है उससे ज्वाइन किया, एंड वो इजीली ज्वाइन हो गया बगैर किसी मसले। यार भाई, इसके कमेंट्स ना बंद किया करो। आतिफ भाई, इसके कमेंट आपने पोस्ट की, फिर फायदा अगर उसको बंद ही कर दिया। अगर किसी का मसला आ रहा है वो बता भी नहीं सकता आपको। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव स्टॉप द कमेंट ऑफ दिस। प्लीज इनके कमेंट्स ऑन रखा करें ताकि बच्चों को अगर कोई मसला आए तो वो नीचे कमेंट कर सकें। 73 की अटेंडेंस है, 10 मिनट में ये वेट करता रहूंगा। 200 की अटेंडेंस जब तक नहीं होती मैं पढ़ा नहीं सकता। जब मैं पढ़ा दूंगा तो फिर आके वो रिपीट रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो ये मेरे पास एक्सपीरियंस के कमेंट्स ओपन करने के लिए। प्लीज इसके कमेंट्स ऑफ ना दिया करें जब आप ये लिंक पोस्ट करते हैं। बच्चे कमेंट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि किसी को मसला तो नहीं आ रहा। और मैंने इसी लिंक से ज्वाइन किया, मुझे कोई मसला नहीं है। ज्वाइन एज एन अटेंडी करना था बिल्कुल। तो कोड कॉपी करके जूम में पेस्ट करके ज्वाइन कर लेती हूँ। हाँ, ये भी एक अच्छा आसान तरीका है कि यहाँ से कोड कॉपी करो मीटिंग की आईडी और जूम में जाके ज्वाइन कर लो उससे। सर आप होस्ट हैं इसीलिए नहीं भाई, मैंने भी एज एन अटेंडी ज्वाइन किया और मुझे बाद में होस्ट बनाया उन्होंने। मैं होस्ट बाय डिफॉल्ट जब मैंने ज्वाइन किया था मैं होस्ट नहीं था। आई ज्वाइंड एज एन अटेंडी एंड देन द एक्चुअल होस्ट मेड मी अ को होस्ट। और देखिए मेरे साथ को होस्ट लिख के आ रहा है, होस्ट नहीं लिख के आ रहा। मेरे से ज्वाइन हो रहा है, फिर फेसबुक ग्रुप से नहीं ज्वाइन हो रहा। दोनों से हो रहा है, फेसबुक एंड ईमेल सेम होता है। मैंने एफबी ग्रुप लिंक से ज्वाइन किया है, इस लिंक से ज्वाइन नहीं हुआ। हमारा एफबी से ही किया था। लेकिन 90% क्लास कह रही है हुआ है, 10% कह रहे नहीं हुआ। सेल्फ पेस्ड असाइनमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम एंजॉयिंग इट। वेरी गुड। ऐसी और भी आएंगी। सो फिनिश दिस असाइनमेंट बाय फ्राइडे। You will have another one which will be even more interesting than this one that we will post on Friday. सर ये बता देंगे कौन सा लिंक ज्वाइन करना चाहिए? कोई भी कर लो भाई, दोनों एक ही मीटिंग पे लेके आएंगे। ईमेल वाला कर लें, फेसबुक वाला, नॉट मैटर। बोथ ऑफ those links will lead you to this same meeting. Like two meetings happening, there is only one meeting. जी मैं असाइनमेंट के कमेंट्स देखता हूँ। 3:15 तक स्ट्रिक्टली हमारी चैट सिर्फ ओपन है, 3:15 पे ऑफ हो जाएगी। कोई भी सवाल अगर आपके इस मीन वाइल है तो आप मुझे बता दें, हम आहिस्ता आहिस्ता अपना लेक्चर ट्रैक जो है ना आज का बनाना शुरू करते हैं। रिव्यू असाइनमेंट, ठीक है, पहला काम हमने ये करना है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देखेंगे जो क्वेश्चन होगा। फातिमा मुश्ताक का 6000 का ऑर्डर हुआ कंप्लीट। अच्छा, ये वाले बच्चे जो नाम, आपका नाम उन अर्निंग स्टूडेंट्स में है फातिमा मुश्ताक? हाँ जी है। पहले कितना था और आपका अब कितना है? कल आपने मुझे कोई और अमाउंट बताई थी, वो भी लिखवा दे, मैं दोनों लिख लेता हूँ। मोहम्मद कासिम आपका नाम इस लिस्ट में पहले लिखा था हमने? कासिम जरा लिखा हुआ, मोहम्मद कासिम नहीं लिखा हुआ। कासिम 10,000, 10 के 6 के। चलें अब आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट लिखना भी शुरू करते हैं। 10 के प्लस 6 के इनका हो गया हुआ है $35 मोहम्मद कासिम का। इससे पहले आपका कोई ऑर्डर है 17 जनवरी के बाद का? $35। अमाउंट्स लिखने शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता में याद रहेगा। 4 डे से ज्वाइनिंग इशू चल रहा है, इसी वजह से हम अभी तक यूआईएक्स नहीं स्टार्ट कर पाए। यूआईएक्स स्टार्ट हो गया, अब आप टेंशन ना लें। तो यस्टरडे आई गॉट एन ऑर्डर। अब जो आगे शेप हमने टॉपिक्स पढ़ने शुरू करने ना, वो इलस्ट्रेटर में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसा कि टेम्पलेट्स को यूज करना, रिपीट ग्रिड, कंपोनेंट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये वाले टॉपिक्स इलस्ट्रेटर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो दीज विल बी ऑल न्यू टॉपिक्स। यस्टरडे गॉट एन ऑर्डर। सर एक्सटी में हम किसी पिक्चर से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, पिक्चर से भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने किसी शेप से पिक किया था सेम उसी प्रोसेस के साथ आप पिक्चर से भी कर सकते हैं। सर कल वाली असाइनमेंट बहुत वैल्यूएबल थी हमारे लिए। नाइस, नेक्स्ट भी होना चाहिए, इससे हेल्प मिलती है। इंशाल्लाह और भी आएंगे। स्क्रीन शॉट आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर देंगे आज। जी मैं देख लूंगा। नो सर, ठीक है। और भी किसी बच्चे की अगर कोई न्यू अर्निंग है तो वो मुझे नोट कर लेते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी बता दें, सवाल भी मैं नोट कर रहा हूँ। 3:15 बंद कर देनी है, 3:15 से पहले पहले सवाल पूछ लें। 106 लोग हो, किसी बच्चे का कोई पीकेआर की अर्निंग है तुम्हारी? पीकेआर के प्लस 60। सर रिपीट रेट का क्या मकसद होता है? ये वीडियो में था, समझ नहीं आया। जी मैं जब रिपीट रेट मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। मेरी अर्निंग है सना
का नाम क्या है? सना नौरिया। सना कितनी अर्निंग है आपकी? ये भी बता। अटेंडेंस देख रहे हैं आप लोग आजकल? अपनी अटेंडेंस का जो एक उन्होंने की हुई है ना, 1000 PKR है। दिस इज PKR। हाँ सर, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है, आज हम मोस्ट प्रोबेबली पढ़ेंगे इनमें से रिपीट रेट पढ़ेंगे मेरे ख्याल में। रिपीट रेट, आज हम रिपीट रेट पढ़ेंगे। असाइनमेंट रिव्यू करेंगे, रिपीट रेट पढ़ेंगे। पी टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी जो है ना, वो भी इसी वीक में हमने कवर करना है, तो इनको जरा ऊपर ले लें। टाइपोग्राफी एंड कलर थ्योरी, ये दोनों हमें इस वीक में कवर करनी है। अब ये पीरियड के बाद अगर टाइम बचा तो आज हम टाइपोग्राफी शुरू कर देंगे। शेप्स मर्ज करना अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। पाथ फाइंडर टूल, नॉट ओनली मर्जिंग शेप्स एंड मेनी अदर शेप्स ऑपरेशंस। इसके लिए पाथ फाइंडर यूज होता है, ये भी हमने पढ़ना है। थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है इलस्ट्रेटर से यहाँ पे। टेम्पलेट्स मीन्स, इसको यूआई किट्स कहते हैं। चलिए, टेम्पलेट्स हमने यूआई किट्स पढ़नी है, वो भी देखते हैं इस वीक में अगर टाइम बचता है। और इस वीक में हमें आइडियली यहाँ तक कवर हो जाना चाहिए हमारा ये टॉपिक। इंपॉर्टेंट है रिपीटेड टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी। अच्छा जी सर, मैंने हर तरह से ट्राई किया, मार्केट में भी भेजा था लैपटॉप, बट नहीं हुआ डाउनलोड। सो आप जैसे कल कह रहे थे, मैं अपने इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के स्किल्स को अपग्रेड करके ही अर्निंग इंक्रीज करना चाहूंगी। बेटा फिर भी कोशिश करें Adobe XD इंस्टॉल हो जाए, UI UX के लिए आपको Adobe XD की जरूरत पड़ेगी। वरना ठीक है, लेक्चर लेती रही, फ्रीलांस आपको फायदा जरूर देंगे। रिपीट रेट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर। असाइनमेंट का हमने आपने लिंक दिया था, अगर वो सब कर लें तो टोटली पॉइंट क्लियर हो जाएगा सब स्टूडेंट का। एग्जैक्टली, असाइनमेंट दी इसीलिए। सर जो टेक्स्ट हम स्क्वायर शेप में लिखते हैं, उस टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू शेप कैसे अलाइन करना है, प्लीज बता दें एक बार। शेप के अंदर, शेप के अंदर कैसे अलाइन होता है, ये वाला मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। और भी किसी का कोई सवाल है तो बता दें। 7 मिनट्स फॉर मोर क्वेश्चन। 7 मिनट फॉर मोर क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं सवाल ही नहीं। पहला सवाल भी आया अभी, ये मैं आंसर कर देता हूँ अभी स्क्रीन शेयर पे। लेआउट फंक्शन बता दें वो किस लिए होता है। अभी लेआउट फंक्शन इज वेरी वेरी आगे जाके आएगा, अभी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। लेआउट फंक्शन अभी नहीं मैं डिस्कस करूंगा। लेआउट का एक एक देयर इज वन डिजाइन दैट्स कॉल्ड लेआउट। कि लेआउट क्या होती है, आप ये पूछ रहे हैं? सर जैसे हमने पढ़ा था कि शेप में किसी भी इमेज को फिल किया जा सकता है, तो क्या एक इमेज में दूसरे इमेज को ऐड कर सकते हैं? नहीं, एक इमेज में दूसरे इमेज को ऐड करने के लिए आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। वरना आप इसके ऊपर इमेज के ऊपर इमेज ओवरले कर सकते हैं, लेकिन इमेज को मर्ज करना या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये सारा काम जो है ना, ये होगा फोटोशॉप। सर वीडियो जो सेंड की थी उसके बीच में उसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बीच में से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। मैंने कहा कहीं आप कह रहे हैं उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी उसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने पढ़े ही नहीं। अगर तो कोई ऐसा टॉपिक है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो यूज कर रहा है, तो वो क्वेश्चन जो मैं आंसर कर दूंगा। अगर कोई वो एडवांस टॉपिक हुआ जो हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया, तो मैं नहीं आंसर करूंगा, क्योंकि वो हमें सारी क्लास को कंफ्यूज कर देगा। तो इसलिए वो मैं क्वेश्चन फिलहाल के लिए नहीं लूंगा। जैसे वर्ड में इमेज टेक्स्ट के साथ मूव करता है, क्या एक्सटी में पॉसिबल है? जैसे वर्ड में इमेज टेक्स्ट के साथ, ये क्या मतलब है? कहाँ पे मूव करता है? मैंने तो नहीं देखा वर्ड में इमेज टेक्स्ट के साथ मूव करता है। अच्छा, हाँ, क्या आपने एक बॉक्स बनाया उसके अंदर जब आप टेक्स्ट और ऐड करेंगे इमेज नीचे जाता रहेगा? नहीं, इसमें वैसे पॉसिबल नहीं। इसमें देयर इज वन थिंग कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। वो रिस्पॉन्सिव लेआउट मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, उससे थोड़ा बहुत उससे ये मिलता जुलता है कि ऑटोमेटिकली चीजें थोड़ी बहुत अलाइन सेट होती हैं। लेकिन एग्जैक्टली वैसे जैसे वर्ड में वैसे नहीं होता। फिर फॉन्ट्स वगैरह कब करेंगे हम? कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत स्पेसिंग वगैरह में। टाइपोग्राफी का लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली कल होएगा। डेडिकेटेड वन फुल फुल लेंथ लेक्चर ऑफ टाइपोग्राफी, शायद एक करना पड़े या दो करने पड़े, ये हम कल पढ़ लेंगे। अगर आज हमारा रिपीटेड टाइम से कंप्लीट हो गया तो हम टाइपोग्राफी आज शुरू कर लेंगे। इसीलिए नहीं पूछा क्वेश्चन। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट पूछ लीजिएगा फ्यूचर में जब पेपर हो जाएगा, अगर वर्ड मास्टर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? मिनट फॉर क्वेश्चंस। और अगर किसी और बच्चे की, नए बच्चे की अर्निंग में नाम करवाना है तो प्लीज इंक्लूड करवा दें मुझे।
और अगर ये वाले बच्चे अपनी अपनी अर्निंग बताना चाहें 17 जनवरी के बाद वाली, तो वो भी मुझे लिखवा दें। इकरा मकसूद, सफ़ीउल्लाह, सना बशीर, मुश्तबा अली, इकरा, बिनिश खान, सायरा शकूर, सिद्रा मकसूद, अमाल मुआविया, फातिमा हमाद, समरीन, फातिमा, मोहम्मद सुलेमान खान, आमना अकरम, यूनुस अता, कासिम ज़ा, साइमा चांद, आमना मुजफ्फर, तैयबा खालिद, उमर अल्ताफ, अदीला अशफाक, नादिया अफजल, उसवा सहर, मोहम्मद रिजवान, आयशा बीबी। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर काफी ज्यादा बच्चों के मैसेजेस आ गए थे, मैंने सबका नंबर सेव कर लिया, कल जिस जिसका मुझे मैसेज आया था, ये भी मैंने कहा क्विकली बता दूं। 2000 पी के आर, तैयबा खालिद, तैयबा खालिद किधर है? तैयबा खालिद आपका नाम है इधर? यस। तो ये नोट कर लिया हमने। अमाल माविया के $51 हैं। $51। सर मुझे आज मेरा ऑर्डर $15 का भी कंप्लीट नहीं हुआ। बीनिश खान, बीनिश खान आपका नाम पहले है लिस्ट में? यस है। उससे पीछे और आपने पहले भी नाम लिखवाया था, वो कितना था? $3। मोहम्मद सुलेमान खान का $150। अच्छा जी। सर एक्सटी में स्ट्रोक या शेप बाउंड्री पर टेक्स्ट लिखा जा सकता है जैसे इलस्ट्रेटर में लिखते हैं? टाइप ऑन अ पाथ वाला ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। जैसे इलस्ट्रेटर में आप टाइप ऑन अ पाथ यूज कर लेते हैं बड़ा आसानी के साथ, वो इसके अंदर नहीं है। कासिम जाके $150। कासिम जाके भी नोट कर लेंगे। 150। मीनवाइल किसी का सवाल है तो फील फ्री टू आस्क, मैं नोट कर रहा हूँ सवाल भी। 315 पे मैंने बंद कर देनी है चैट। फातिमा हमाद का है $16। अच्छा जी। इकरा, इकरा भी कौन से वाली है? दो इकरा है मेरे साथ। इकरा जमील ही होगी ये। इकरा जमील $83। सर मैंने अर्निंग फाइवर की है 17 जनवरी से पहले की, 2 जनवरी की है। नहीं वो वाली नहीं नोट होगी, सिर्फ 17 जनवरी के बाद वाली होगी। ये आपकी किंतरुल नवादिर कोमल, आपकी ये 17 जनवरी के बाद की है, 29 के। सुलेमान ने $156 बताई, पहले $150 बताइए भाई। 160 $60 समरीन फातिमा, $60 और टोटल 17 जनवरी to 1 फरवरी 16,000। हाँ जी मैंने आपका नोट कर लिया हुआ है, 10 के प्लस 16 6 के। ईबा खालिद की 2 के पी के आर भी मैंने नोट कर लिए। अच्छा जी, $66 प्लस $70 साइमा चार्ज। सफील्ला तुम भी कल बता रहे थे अपनी अर्निंग, वो भी बता दो। 66 $70। सुलेमान का $+80 कंटिन्यू है। एक $200 का डॉलर भी मिला है। अच्छा जी, $280 आपका कंटिन्यू है, ये हमने कर लिया नोट। और बकाया $156 की कंप्लीटेड है आपकी। ओके। माशाल्लाह, बहुत मोटिवेटेड फील होता है सबकी अर्निंग को देख के। अल्लाह पाक मज़ीद बरकत दे माशाल्लाह। साहिरा शकूर की $5 है। साहिरा का नाम किधर है? यहाँ लिखा था मुझे ये रहा। ओके $5 सेकंड ही है, 2 जनवरी से 30 जनवरी की है। अच्छा 2 जनवरी से 30 जनवरी। चलो 17 जनवरी के बाद वाली मैं देख लूंगा, इसमें से कौन सी इंक्लूड हो सकती है। 2 मिनट्स टू गो, 1 मिनट टू गो इन फैक्ट, मैं बंद करने लगा हूँ शायद। सर हम ये कोर्स करके 2000 कर सकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो 685 ठीक है। सफीउल्लाह ने एक ही कोर्स किया था माशाल्लाह मेरा, और वो उसके बाद से अभी कुछ दिनों के अंदर देख लो 685 है, तो 2000 तो क्रॉस करते होंगे ये। फातिमा हमीद की $16 मैं नोट कर लिया ही। फातिमा फमाद, ये मैं नोट कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, चैट में करने लगा हूँ बंद। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, अर्निंग वाले बच्चों डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे।
सवाल हमसे पूछा है सिर्फ एक ही बच्चे ने। कितनी देर तक के लिए मैंने सवालों का टाइम दिया, किसी ने $75 है, ये मैं नोट कर लूँ भाई। सेकंड बाद में चैट जी बंद करने लगा हूँ मैं, कर दिए बंद। अभी एक्सटी में ऑन कर लेता हूँ। ओके जी, सो वी वर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आंसर करूंगा, फिर मैं असाइनमेंट रिव्यू करूंगा। आज कितने कम क्वेश्चंस आए हैं, मुझे लगता है बच्चों ने वो असाइनमेंट शुरू कर दी है। इसका बहुत फायदा है भाई। अगर वो आप असाइनमेंट करेंगे तो वाकई में हमारी क्लास के अंदर जो है ना, ये खिचमिच जो है ना वो खत्म हो जाएगी और हम फोकस कर सकेंगे। तो अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम असाइनमेंट रिव्यू करेंगे, फिर हम रिपीट पीरियड शुरू करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि रिपीट पीरियड कंप्लीट कर लें, और अगर टाइम बचा तो फिर टाइपोग्राफी शुरू कर लें। तो बच्चे ने सवाल पूछा, सर जो टेक्स्ट हम स्क्वायर शेप में लिखते हैं उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग शेप को कैसे अलाइन करना है, प्लीज बताएं। देखिए, अगर आपने उस शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा, लेट से ये मेरा आउटपुट है, इसके ऊपर कोई पकड़ के टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने लिखा जी नबील, टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाना, मैंने टेक्स्ट सिर्फ बनाना है। क्लिक किया, अब टेक्स्ट में लिखा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया नवीद। मैं कहता हूँ इसको कैपिटल, ठीक है। ये नवीद लिखा मैंने, और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। अब ये जो है ना, इसको मैंने इस बॉक्स के ऊपर अगर अलाइन करना है तो ये लाइंस मुझे खुद ही गाइड कर देंगी कि ये लाइन हुआ या नहीं हुआ। ये चीज को मैं उठा के लेके आऊंगा, इसके ऊपर जैसे ही मैं प्लेस करूंगा तो ये मुझे मेरी लाइंस गाइड कर देगी। अगर मुझे फॉर सम रीजन वो नहीं करती है, यहाँ पे पड़ा हुआ है टेक्स्ट, मैं इन दोनों को पकड़ के सेंटर एंड सेंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बॉक्स के अंदर जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा काम है, इसमें कोई मुश्किल का काम है ही नहीं। ठीक है। बहुत हद तक आपको जो है ना अडोबी एक्सटी इलस्ट्रेटर की निस्बत इसलिए आसान है, बहुत अच्छी है और बहुत क्विक है और बड़ी जल्दी जल्दी काम करती है। ठीक है ना, मैं ये जैसे ही लेके आ रहा हूँ मुझे बता रहा है यहाँ पे सेंटर हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा, ये मुझे बता रहा है यहाँ पे सेंटर। दिस इज वाई आपको ज्यादातर ये वाले टूल्स यूज करने की इतनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके जो ऑटोमेटिक गाइड्स के टूल्स हैं वही बड़े अच्छे हैं। जब आप किसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर रहे हैं तो वो साथ साथ आपको गाइड करता है। Give me 1 second. चलो, moving on. ये वाला क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम कोशिश करते हैं कि आपके असाइनमेंट क्विकली रिव्यू करें। ये थी असाइनमेंट, कुछ बच्चों ने पहले के बने हुए डिजाइन, जैसा कि ये वाला पर्टिकुलर डिजाइन में देख रहा था। दिस इज वेरी गुड, बेसिक टूल्स को यूज करके ही बना हुआ है और इट्स लुकिंग वेरी गुड। तो गुड वर्क अरसलान, आपने जो काम किया है और आई रियली रियली लाइक्ड इट। चलिए, अब इसके ऊपर जो चैट चल रही है वो तो नहीं पढ़ सकूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। ये हुमा ने कर दिया है, नजर आ रहा है इन्होंने पहले ये प्रैक्टिस की है, उसके बाद फिर ये नेविगेशन बार बना रहे हैं। फयाज खान ने भी नेविगेशन बार बना ली है, उजैर दानिश ने बना ली है, जजा ने हीरो सेक्शन बनाना शुरू कर दिया है, यूनस अता ने ये पहले बनाया हुआ है, विच इज गुड। ठीक है, सोमिया शहजादी ने भी प्रैक्टिस शुरू की है, साइमा चांद ने भी हीरो सेक्शन बनाना शुरू कर दिया है नेविगेशन बार बनाने के बाद। सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हैं ये। रिमशा ने ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, हीरो सेक्शन पे आ गए हैं ये भी। फातिमा लियाकत ने भी हीरो सेक्शन शुरू कर दिया नेविगेशन पे भी। अब ये देखें, ये ज्यादा एक्साइटेड होते हैं काम के लिए, और सिर्फ 25 कमेंट्स हैं और वो तकरीबन कोई 6 बच्चों के हैं। 7 बच्चों ने टोटल काम पोस्ट किया, बाकियों ने शुरू ही नहीं किया। सारे बच्चे तो मसरूफ हैं। तो ये जो असाइनमेंट है, मैंने इस तरह की असाइनमेंट देनी है 3 से 4 और। अगर कोई बच्चा ये 3 से 4 असाइनमेंट्स ही सिर्फ जो मैंने देनी है 2-2, 3-3 घंटों की, ये कर लेता है, अडोबी एक्सडी उसको आ जाएगा, आई प्रोमिस दिस। 3 से 4 असाइनमेंट यानी कि फर्स्ट ये है, 4 और होंगी तो 5 असाइनमेंट्स। 5 असाइनमेंट्स, हर एक असाइनमेंट 2 से 3 घंटों की, लेट से 3 घंटे, 3 घंटों की एक असाइनमेंट और 5 असाइनमेंट्स, दैट मीन्स 15 आवर्स। 15 आवर्स ऑफ वर्क करते हैं, लेकिन वो 15 आवर्स में नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने असाइनमेंट देख के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो अगर 3 घंटों की वीडियो है तो आपको 6 घंटे लगेंगे उस पर मिनिमम।
तो अगर डबल लगाओ 15 घंटों की जगह 30 घंटे लगा लो, 30 की जगह 60 घंटे लगा लो। एक वीडियो देखने पे 3 गुना ज्यादा टाइम लग गया आपका। वीडियो देखी और 1 मिनट देख के 3 मिनट की प्रैक्टिस की, ऐसे कर लो, ठीक है। फिर आपके 60 घंटे लगेंगे, सिर्फ 60 घंटे आप लगा लें तो आपको Adobe XD आ जाएगा। अब ये 60 घंटों का टाइम आपका कब तक है, दोबारा मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ। 60 घंटे आपके पास ऑलमोस्ट है 10 तारीख तक, क्योंकि मैंने फ्राइडे को देनी है एक और असाइनमेंट, फिर मैं आपको मंडे को एक और दे दूंगा, और फिर मैं आपको वेंसडे को एक और दे दूंगा, और फ्राइडे को और दे दूंगा, ठीक है। एक मैंने अभी दी हुई है। सो 2, 3, 4 एंड 5, 5 असाइनमेंट्स पूरी हो जाएंगी हमारी, ठीक है। सो वंस दीज 5 असाइनमेंट्स आर डन, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रीलांसिंग फ्रॉम द 13th February। तो हाइपर एक्टिव हो जाएं इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर, हाइपर एक्टिव, ठीक है। फुल हार्डवर्क वाला मोड ऑन कर लें अपना अपना। जो बच्चे अभी तक जरा रिलैक्स मोड में है, काइंडली अब वो हार्डवर्क ऑन कर लें। और जो बच्चे काम कर रहे हैं, प्लीज कुछ भी बनाते हो यहाँ पे पोस्ट करें, ताकि दूसरे बच्चों को थोड़ा बहुत फोमो हो, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो कि यार ये बच्चा काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। ये यहाँ पे पब्लिकली असाइनमेंट लेने का मकसद ही ये है कि दूसरे बच्चे मोटिवेट हों, एक दूसरे से सवाल पूछें, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें। आप एक दूसरे के कमेंट्स के अंदर एक दूसरे को मेंशन करके सवाल पूछें। अब इन्होंने ये इतना अच्छा डिजाइन पोस्ट किया है, कितने बच्चों ने इनसे, 1, 2 और 3 बच्चे, बस 3 बच्चों ने सवाल पूछा है, और 3 बच्चों के अलावा किसी ने नहीं पूछा। इनका सर खाओ जाके अरसलान भट्ट का कि भाई ये इतना अच्छा डिजाइन बनाया, कैसे बनाया, ये वाला पोर्शन कैसे बनाया, ये वाला कैसे बनाया। यहाँ पे डिस्कशंस नजर आए मुझे, इन डिस्कशन से आपको फायदा होगा। यहाँ पे दिस इज ई रोजगार का सबसे बड़ा पर्पज है, इट्स कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, इट्स अ कम्युनिटी, दिस इज अ कम्युनिटी ऑफ 200+ पीपल, ठीक है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड लर्निंग होगी, ट्रेनर आएगा बताएगा आप सीखेंगे। सर डबल साइडेड ट्रिपल साइडेड लर्निंग का एनवायरनमेंट, जिसमें आप एक दूसरे से सीखें, खुद से लोगों को सिखाएं, और ट्रेनर से सीखें, असाइनमेंट से सीखें। तो हमारा पर्पज सीखना और पैसे कमाना, 2 पर्पज है हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स के। तो जस्ट गेट इन्वॉल्व इनटू इट, गेट, मतलब अपनी क्रेजी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर मुझे नजर आनी चाहिए आप लोगों की, जो मुझे अभी तक नहीं नजर आ रही अनफॉर्चुनेटली। सो काइंडली गेट इन्वॉल्व, फुली फुली इन्वॉल्व हो जाए इसमें। ये सिर्फ इस पे 112 कमेंट्स आए, 251 लोगों ने देखी है पोस्ट, 112 कमेंट्स आए, 112 में से मेरे ख्याल है 100 लोग यूनिक होंगे, शायद इससे भी कम, ठीक है। ये वाली असाइनमेंट देख लें, बेसिक सी थी, इस पे चलो अच्छे कमेंट्स आए हैं, लेकिन पता नहीं अब इस पे क्या डिस्कशन चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली में से वो लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है। ज्यादातर लोग वो हैं, असाइनमेंट कम है। बहरहाल ये देखो ना, ये सारे रजिस्ट्रेशन वाले, इसलिए ज्यादा कमेंट्स आए हैं। इस पे देखें सिर्फ 68 कमेंट्स आए। जब कोई प्रैक्टिस करेगा ही नहीं तो फिर हम कैसे जिम्मेदारी ले लें आपकी। इस पे 119 कमेंट्स आए, 303 लोगों ने देखी। ना दिस इज सैड, देन इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो काइंडली हम देखें जरा मेंबर्स हमारे टोटल कितने हैं, 309 मेंबर्स, माय गॉड। अब मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इन 319 में से ना मेरे ख्याल में 2 बाय नेक्स्ट वीक इन्होंने फ्राइडे के बाद लोगों को कर देना है रिमूव। इन लोगों की अटेंडेंस नहीं पूरी, 80% अटेंडेंस आपको बताया हुआ है। अगर आपकी 80% अटेंडेंस नहीं है, यहाँ पे अटेंडेंस का लिंक होगा, मैं बताता हूँ किधर। यू कैन यूज दिस लिंक टू चेक योर अटेंडेंस। इस लिंक पे जाएं, इस लिंक पे जाके आप अपना आईडी कार्ड एंटर करें, ठीक है। कोई बच्चा जरा चैट में अपना आईडी कार्ड एंटर करिए, डैशेस के बगैर, सारे बच्चे ना कीजिएगा, 1-2 बच्चे सिर्फ करते हैं। CNIC डैशेस के बगैर एंटर करें जरा, मैं आपकी अटेंडेंस चेक करके बताता हूँ आप। चैट मैंने ओपन की, एंटर योर CNIC विदाउट डैशेस, काजी, बस ठीक है, काफी है। मैं चैट बंद कर, चैट मैंने बंद कर दी बस भाई। ये काजी अब्दुल मोहित की पहले चेक करते हैं, जिसकी अटेंडेंस 80% से कम है वो परेशान हो जाए। अच्छा जी, काजी अब्दुल मोहित की अटेंडेंस क्यों नहीं आ रही भाई। ये देखें जी, काजी अब्दुल मोहित की अटेंडेंस इस वक्त 100% है, विच इज अ वेरी गुड नंबर, ठीक है। इसी तरह साइमा चांद के, तो आपने अपनी आके आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। ये सिर्फ मेरे पास एक्सेस नहीं, इसकी इसके पास है। इस लिंक पे आपने आना है, अपनी आईडी की डिटेल एंटर करनी है। साइमा की 83% है। साइमा अगर आपने अब नेक्स्ट एक लेक्चर भी छोड़ा तो आपकी जो है ना चांसेस ऑफ ड्रॉप आउट आपके बढ़ जाएंगे। इसी तरह मोहम्मद कासिम की, अब कोई बच्चे की यकीनन 80% से कम होगी, क्योंकि 6 में से 5 लेक्चर लेंगे तो आपकी 80%, 6 में से अगर आपने 4 लिए हैं तो उससे भी नीचे चली जाएगी। अच्छा जी, कासिम की 100% है। हुमा की कितनी है, हुमा की भी 100% है।
तो जो भी बच्चे लेक्चर ले रहे हैं और लेक्चर पूरा नहीं ले रहे या लेक्चर में से अटेंडेंस के उनकी आईडी के मसले चल रहे हैं, तो काइंडली वो जरा तवज्जो के साथ, ये फातिमा लियाकत की भी 6 आउट ऑफ 6 ठीक है, पूरी 100% है। मैं ये सनन और रीन की देखता हूँ क्योंकि इनकी आईडी मेरे पास ठीक नहीं आ रही, तो इनकी अटेंडेंस मेरे ख्याल में कम हुई, 83% अटेंडेंस। 56 लेक्चर्स में से 5 प्रेजेंट्स हैं, 1 एब्सेंट है। अब लेक्चर्स वैसे ज्यादा हो गए तो ये क्यों बता रहा है, बाकी लेक्चर्स की क्यों नहीं बता रहा? इसको आइडियली 10 लेक्चर्स की या 9 लेक्चर्स की बतानी चाहिए। ये अपडेटेड नहीं है, इसकी भी बात करनी पड़ेगी मुनीब भाई से। अच्छा ये देखें, इनकी 67% है। भाई यू नीड टू वरी, सैयद अली फवाद शराजी, यू नीड टू वरी कि आपकी 2 एब्सेंट्स हैं, 4 प्रेजेंट्स हैं और आपकी अटेंडेंस 67% पे गई है। ठीक है, मैं जरा इस पोस्ट के ऊपर कमेंट करके कह देता हूँ। चलो कमेंट ही बंद है यार, कमेंट बंद करने की लॉजिक मुझे नहीं समझ आ रही भाई इस ग्रुप की। मैंने मैसेज करता हूँ। 6 lectures. It's available for all lectures. अच्छा जी, स्टैंडिंग मैसेज क्या सीन है? ये मैं इनको नहीं भेज सकता? मैंने किसको भेजनी भाई? ये देखो, मैं इसके ऊपर देयर इज नो वे फॉर मी टू, माय गॉड, व्हाट डू आई डू नाउ? व्हाट आई डू इज कि आई विल मैसेज हिम द लिंक ऑफ दिस पोस्ट। दिस इज नॉट गुड। दूसरा इसके जो है ना, कॉपी लिंक की तरह भाई, माशाल्लाह लिंक भी नहीं कॉपी हो रहा। दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज वेरी 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 स्ट्रेंज। Please open comments this post to students and put it right. इसके कमेंट्स में खुलवा रहा हूँ और ये मैंने उन्हें कह दिया कि इसको 6 दिन से आगे बढ़ा दें और सारी अटेंडेंस आपको दिखाएं। पर कहने का मकसद ये, अटेंडेंस यहाँ से आप पहले 6 लेक्चर्स की चेक कर सकते हैं। आइडियली आपकी टोटल लेक्चर्स में ये जो पहले 2 वीक्स के लेक्चर हैं यहाँ तक फ्राइडे तक, तो 10, 11, 12, इन 12 लेक्चर्स की अटेंडेंस की बेसिस के ऊपर ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा जिनकी 80% से अटेंडेंस कम हो। तो आज का, कल का, परसों का लेक्चर भी लें और अगर आपके पीछे से कोई अटेंडेंस मिसिंग है तो उसकी बात करके उसको सॉल्व करवाएं। आपके पास 2 दिन की विंडो है सिर्फ। अब सिर्फ 175 लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में रेगुलर बच्चे सिर्फ 200 हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो 319 मेंबर्स कहाँ से आ गए भाई? 319 में से 5-6 लोग एडमिन वाले निकाल दो, बाकी 310 लोग, 310 लोगों में से 200 रहने, 110 लोग मेरे हिसाब से ड्रॉप हो जाने। सो काइंडली इसको सीरियस लें और अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करें कि वो लग रही है, और ताकि आपको ग्रुप में से ना ड्रॉप किया। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर कर दी। अब मैं जा रहा हूँ वापस XD पे और हमारा क्वेश्चन बी हो गया, असाइनमेंट बी हमारी रिव्यू हो गई और अटेंडेंस की अनाउंसमेंट भी मैंने कर दी। अब हम जो है ना बस सिंपली वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट रिपीट पीरियड। सो अगर कोई भी बच्चा डिजाइन का बैकग्राउंड लेके आया है तो उसको एक ऑप्शन का पता होगा जिसको कहा जाता है, अल्लाह आपका भला करे, कि आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम की कॉपी बना सकते हैं। जैसा कि ये एक आइटम मैं बनाने लगा हूँ। बच्चे क्यों बार बार हैंड रेस कर रहे हैं? जो बच्चे 2-3 दफा हैंड रेस जिन्होंने किया, मैं चैट खोल रहा हूँ, प्लीज कोई मसला है तो बता दें। अच्छा, आप बाकी लोग इधर फोकस करिए। ये मैंने एक चैट वो बनाया, क्या से कहते हैं, सर्कल बना दिया और सर्कल के नीचे मैं नाम लिख देता हूँ जी। ठीक है, हम कह देते हैं नीम। ठीक है, और इस नेम को पकड़ के मैं थोड़ा सा कर देता हूँ और इसको मैं सर्कल के नीचे लाइन कर देता हूँ। इसी तरह मैं एक इसको बनाता हूँ और उसके ऊपर मैं कह देता हूँ जी डेजिग्नेशन। ठीक है सर, मैं रोज लेक्चर लेती हूँ, मेरी अटेंडेंस 0 है। बेटा जाके बात करें, आपके नाम पे सिद्रा मकसूद लिखा हुआ है, वेयर इज योर आईडी? इसका मतलब आपको पता ही नहीं है लेक्चर कैसे लेना है। अब ये इसी वजह के लिए मैंने अनाउंसमेंट की है। आपको मोस्ट प्रॉब्ली वो ड्रॉप कर देंगे और मेरे पास उसको बचाने का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि आपने गौर से सुने ही नहीं है पहले लेक्चर्स जब बताया गया था कि अटेंडेंस कैसे, अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लेती है और इसके लिए आपकी जो आईडी है वो ठीक होनी चाहिए। तो आपकी आईडी मेरे सामने गलत लिखी आ रही है,
तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वो अपनी जाने का कोई तरीका नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा करिए, हमने एक बैलेंस ली, ठीक है। फुल नेम यहाँ कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, बहुत ही शॉर्ट लग रहा है। फुल नेम और नीचे डेजिग्नेशन, इसको मैं जरा थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है। ये आ गया। अब ऊपर मैंने तस्वीर लगाई है, उसके नीचे फुल नेम लगा, उसके नीचे डेजिग्नेशन लगाई है। इनकी मैं थोड़े बहुत फॉन्ट को सेट कर देता हूँ। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अगर टेक्स्ट एक से ज्यादा होता, वो तो कैसे अलाइन करेंगे भाई? टेक्स्ट अगर 40-50 भी हो, जैसा कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जितने मर्जी है, ठीक है। और ये सारे, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है। अब इन सबको आपने अलाइन करना है, तो आप इस तरह पकड़ के इनको अलाइन करें, ठीक है। और इसको पकड़ के बाद में यहाँ ले आए, इसके नीचे इकट्ठे अलाइन हो गए। ये तो कोई मसला ही नहीं। अलाइनमेंट वाले टूल को यूज करने की आदत डालें भाई। अब अटेंडेंस के मसले मैं क्या करूं? मैंने आप लोगों का भला कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई अटेंडेंस नहीं लग रही आपकी, तो आप मुझे मेरे ही सिरे हो गए। भाई अटेंडेंस नहीं लग रही, आई डोंट केयर, दिस इज योर प्रॉब्लम, प्लीज सॉर्ट इट आउट विद मुनीर भाई। आपकी आईडी भी गलत है यूनुस भाई। ये पता नहीं 32 302 43 73 777, ये इतना लंबा आईडी कार्ड की तरह का फ्रांस का है ये। आपको पता ही नहीं है लेक्चर कैसे लेना है। यहाँ पे आईडी के मिडल वाले 7 डिजिट्स मेंशन करने हैं आपने नाम के साथ, तो फिर अटेंडेंस कैसे लगी? अटेंडेंस लगेगी, आईडी ठीक होगी। जो क्या नाम है, ऊपर जो कह रही थी स्टूडेंट, उनका नाम था ये सना नौरीन, की भी अटेंडेंस नहीं लग रही, इनकी भी आईडी नहीं मेंशन। इसी तरह सिदरा मकसूद की भी आईडी नहीं मेंशन। अब ये मैं आईडी तो नहीं मेंशन करनी बताऊंगा, आई एम सॉरी। 10 लेक्चर हो गया, 10 लेक्चर, खुदा का खौफ करो। कानों को हाथ लगाने का दिल करता है व्हेन आई थिंक अबाउट इट कि आपको अटेंडेंस नहीं लगानी है। अब देखो कितने ज्यादा बच्चे बैठे बगैर आईडी के, आबिद साबिर, मैं नाम लेने शुरू कर दूं, एमन कैसर, इनकी नहीं लग रही अटेंडेंस, ठीक है। जिन लोगों की अमार मुआविया के साथ नाम नहीं मेंशन, आईडी नहीं मेंशन, आमना अकरम के साथ नहीं मेंशन, फिर ये ड्रॉप हो जाएंगे, बाद में मुझे कहिए क्यों ड्रॉप हो गए। आयशा एहसान, आयशा गुल, आयशा शफीक, अफजल। मैं अब किसी, चाहे आप हैंड रेस करते रहे, आई डोंट केयर, मैंने अब नहीं सुननी आपकी बात, मैं मसले मसाइल नहीं सुन रहा। मैंने आपको आपके भले के लिए बताया और टाइमली पहले भी मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, आज दोबारा बता दिया। अब नाउ वरी अबाउट इट, इट सॉर्टेड। आज ही सर मुनीब के पास जाएं, उनसे बातचीत करें और अपना मसला आउट करवाएं, जिस जिसकी अटेंडेंस के मसले मसाइल चल रहे हैं। जो पुरानी अटेंडेंस चलेगी या मोस्ट प्रॉब्ली वो अपडेट नहीं करेंगे। अब आप प्रूफ करें उनको तो क्या आपने लेक्चर। This meeting is being recorded. और हम इस कैप्टन वाले ब्लैक को थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी आदत है। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। सो बाबर आजम इज द कैप्टन, और यहाँ पे आ जाएगी बाबर की तस्वीर। तो बॉर्डर खत्म करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं और बाबर आजम की तस्वीर उठा के लेके आते हैं। बाबर आजम इमेजेस, यहाँ से बाबर की ये वाली तस्वीर अच्छी। अच्छा जी, इस तस्वीर को मैं यहाँ से कॉपी इमेज कर रहा हूँ, आप कॉपी के भी लेके आ सकते हैं तस्वीरों को इंटरनेट से। कॉपी इमेज किया और मैंने यहाँ ला के रख दी। इस तस्वीर को मैं जरा सर्कल के पीछे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको।
इसको सेंड टू बैक कर मेरे सर्कल के तकरीबन दरमियान में ला के इन दोनों को पकड़ के क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। ये आपको पहले ही बताया, मास्क विद शेप कर दिया, बाबर आजम की तस्वीर बन गई। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 5 लोगों की इसी तस्वीर भी लगानी है और नाम भी लिखना है, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरह इसको पकड़ूं और इसकी एक कॉपी बनाऊं और फिर एक और कॉपी बनाऊं और फिर एक और कॉपी बनाऊं और मेक श्योर करूं हर एक की डिस्टेंसिंग भी इक्वल है। एक बहुत आसान तरीका है कि मैं यहाँ रिपीट ग्रिड पे क्लिक करूं। ये गौर से देखें किधर है रिपीट ग्रिड, ये राइट साइड पे है रिपीट ग्रिड। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब एक ये स्क्रोल वाली विंडो बन गई। इसको पकड़ के मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसी की कॉपीज बनाना शुरू कर, बन गई कॉपीज। और मैं इसके सेंटर में अगर आऊं तो ये पिंक एरिया की मैं डिस्टेंसिंग भी बना सकता हूँ, बढ़ गई। फिर मैं इसको नीचे भी बना सकता हूँ कॉपी, ठीक है। सो लेट्स से 10 लोगों की टीम बनानी है तो हमने 10 लोगों की टीम बनानी है। मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। समझ आई ये बात? ये वाली बात थम्स अप करें जरा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। एक ही मिनट में हमारी 10 लोगों की टीम बन गई है, ठीक है। अब मसला ये है कि इन 10 लोगों की तस्वीरें और नाम मैंने सबके चेंज करने, ठीक है। इन सब के नाम और तस्वीरें मैंने चेंज करनी है। सो लेट्स यहाँ पे लिख देता हूँ जी शाहीन आफरीदी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेट्स से लिख दिया जी मोहम्मद रिजवान, बहुत लंबा नाम है रिजवान का, एम रिजवान लिख देते हैं। हमने उस हिसाब से जो है ना पेज नहीं बनाई कि हम बहुत लंबे नाम लिख सकें, तो इसलिए मैंने एम रिजवान लिख दिया। ऑब्वियसली अगर हमने एक्चुअल नाम लिखने तो हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट उसकी बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा जी एम रिजवान लिख दिया। और कौन है टीम में? तो मुझे 3 लोगों के अलावा नाम लिखना है। मैं चैट को ओपन करता हूँ जरा, यहाँ पे ना आप नाम लिखें। चलो किसको मैसेज है? शादाब खान, यस शादाब है, शादाब लिख लेते हैं बस, ठीक है, ज्यादा ना लिखो भाई। शादाब खान लिख दिया, ठीक है। उसके बाद और कौन है? मैं सिर्फ अपने पसंद के लिखूंगा, नसीम शाह ही लाइक, नसीम शाह लिख लेते हैं। मैं सिर्फ अपनी पसंद वाले लिखूंगा, बाकी नहीं मैं लिखूंगा। हारिस राउफ इज रियली गुड, या हारिस साहिल राइट। मुझे असल में बॉलर पसंद है तो बॉलर ही ज्यादा आएंगे। बैट्समैन हमने 2 लिख लिए। और कौन? यासिर शाह, मोहम्मद हसनैन, ठीक है, सारे सही हैं। शोएब मलिक, अपने नाम ना लिखो भाई। सो लेट्स बस जल्दी जल्दी कोई और कोई भी नाम लिख लेते हैं। शो मैं कोई नहीं लिख रहा, लाला मैं नहीं लिख रहा, लाला इज ओवर रेटेड। मैं अभी वाली करंट वाली टीम के लिख रहा हूँ, शोएब अफरीदी, सारे लोग अब हैं नहीं। चलो फखर जमान लिख लेते हैं, ऑल्दो आई डोंट लाइक इट, बड़े मसले करता है ये। फखर जमान लिख दिया। और हसन अली मैं लिख रहा। हाँ, ये दहानी का क्या नाम है? दहानी इज नेम इज, आई डोंट नो फुल नेम क्या है इसका। पता नहीं है, बस दहानी लिख दिया हमने, बस ज्यादा नहीं। शाहनवाज दहानी, बहुत लंबा नाम है, जस्ट लेट्स जस्ट राइट। और धानी, इट्स नॉट दहानी, मैं दहानी कहता रहता इसको बेचारा, नवाज शरीफ बिल्कुल चलेगा। अच्छा खैर, हमने नाम लिख लिए और हम इनकी लेट्स से यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत जो है ना डेजिग्नेशन लिख लेते हैं। वाइस कैप्टन लिख दिया, इस पे मैंने लिख दिया जी कीपर, ठीक है। इस पे हमने लिख दिया जी ऑलराउंडर, ऑल्दो ही इज अ बॉलर बट ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर एज वेल। ये देखिए हमने, इसका नाम क्रॉप हो गया, क्यों? क्योंकि हमारी जो, अल्लाह भला करे, आपकी जो रिपीट ग्रिड है उस रिपीट ग्रिड के ऊपर यहाँ पे जगह ही नहीं है। और हमने ये वाले जो नाम थे उनको थोड़ा सा बड़ा बनाया था। अब मैं अगर किसी एक बंदे का नाम पकड़ के थोड़ा सा छोटा करूंगा तो आप देखेंगे सबके नाम छोटे हो रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरती है इसकी, तो मैंने थोड़ा सा नाम उसका छोटा कर दिया ताकि नसीम शाह का नाम ना क्रॉप हो, ठीक है। तो नसीम शाह इज अ फास्ट बॉलर। मैं अभी, मुझे नहीं पता इतनी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज क्रिकेट की, तो मैं सिर्फ जो है ना इसको मैं बेस्ट बॉलर कहूंगा बिकॉज आई रियली लाइक हिम। ठीक है, बेस्ट बॉलर। और इसको कह दे जी, इसको कह दे हाजी साहब, जो कुछ भी लिख ले, ठीक है। इसको इसको कह दे जी, आई नो बॉलर कह दे इसको। सो दीज आर अ फ्यू पीपल जिनके नाम हमने जो है मैं चैट बंद कर रहा हूँ वरना लगना शुरू हो जाएगा। चैट बंद करके भाई, चुप करके फोकस करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हम फिलहाल मीम्स नहीं बना रहे। तो हमने इन सबके नामों को अपडेट कर लिया, ठीक है। और हमें कितनी ज्यादा देर लगी हमने इन सबके नामों को अपडेट करने में, ठीक है। और इनकी पोजीशंस को भी अपडेट किया। अब मैं इनकी सबकी तस्वीरें अपडेट करूंगा तो मुझे और भी देर लगेगी। लेट से मैं यहाँ पे लेके आता हूँ जी शाहीन अफरीदी की तस्वीर। तो हम जी शाहीन की अच्छे वाली तस्वीर लाएंगे विच इज दिस पिक्चर, ठीक है।
अब मैं इस तस्वीर को पहले मुझे सेव करना पड़ेगा, देखते हैं ये सेव करने देती है या नहीं। वेबसाइट सेव करने देती है, सेव करने दे दिया इसने। अब मेरे लिए आसानी का काम ये है कि मैं सिंपली अपने सिस्टम में जाऊं जहां तस्वीर पड़ी है। मैंने क्रिकेट खुद ली है, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको लेक्चर, वरना मैं कोई भी और टॉपिक ले सकता था। अब मैंने ला के तस्वीर जैसे ड्रॉप की तो उसने क्या किया, उसने सारी तस्वीरों को रिप्लेस कर दिया। एक बाबर आजम की, एक अफरीदी की, एक बाबर आजम की, फिर एक अफरीदी की, बाबर आजम की, अफरीदी की। अब अगर मैं तीसरी तस्वीर ला के ड्रॉप करता हूँ तो फिर देखिए क्या होता है। तीसरा कौन है जी? मोहम्मद रिजवान। रिजवान क्रिकेटर वाइफ तो मैंने लिखा ही नहीं है, पाकिस्तानी पता नहीं क्या सर्च करते रहते हैं। मैंने रिजवान क्रिकेटर लिखा है, रिजवान वाइफ सर्च हो गया। अल्लाह अकबर, दीज पीपल, ये गूगल ही ट्रेन कर दिया इन्होंने। चलो ये रिजवान, हमने रिजवान की तस्वीर ढूंढी और इसकी हम तस्वीर को करते हैं सेव। अब आप देखें जरा इसमें जाके एडोबी एक्सटी में हम इसकी तस्वीर को जरा ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा। वेयर इज हिज पिक्चर, दिस हिम, हम लेके आए, हमने यहाँ आके तस्वीर ड्रॉप कर दी। अब क्या हुआ, एवरी थर्ड पिक्चर इज रिजवान। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रिप्लेस कर देता हूँ। नाउ द फर्स्ट पिक्चर इज बाबर आजम, सेकंड इज शाहीन अफरीदी, थर्ड इज रिजवान, फिर बाबर आजम अफरीदी रिजवान, बाबर आजम ये रेपिटेशन अब चलेगी आगे तक। ठीक है, मैं इस तरह इसको रिपीट चला सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस रेपिटेशन को चला सकता हूँ। बहरहाल मैं, आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे रिपीट कर रहा हूँ वो एल्गोरिदम इंटेलिजेंटली ये असेस करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, कि आर यू ट्राइंग टू मेक अ रेपिटेशन जहां पे दीज थ्री पिक्चर्स आर रिपीटेड, आर यू ट्राइंग टू मेक अ रेपिटेशन जहां पे फर्स्ट पिक्चर इज रिपीटेड या दो पिक्चर्स आर रिपीटेड, क्योंकि एट द इट इज अबाउट रेपिटेशन, रिपीट ग्रिड इज अबाउट रेपिटेशन। तो वो बार बार मेरे रेपिटेशन के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और दूसरी खूबसूरत बात इसकी ये कि मैं अगर कोई छोटा सा टेक्स्ट छोटा बड़ा करूंगा, जैसे कि ये टेक्स्ट में छोटा करूंगा, तो सब सारे के सारे टेक्स्ट छोटे होंगे। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट छोटे हो रहे हैं या सारे टेक्स्ट बड़े हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी पावरफुल चीज है इस टूल की, कि आप एक ही क्लिक में सारे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल पर्पस जो मकसद है फिर भी हमारा सही से अचीव नहीं हो रहा। हमें सारे के सारे लोगों को मैनुअली जा जाके चेंज करना पड़ रहा है। अगर यही काम मैंने अलहदा अलहदा रखा होता है इनको, तो फिर मुझे ऑब्वियसली मजीद मेहनत करनी पड़ती कि मैं अलहदा अलहदा हर बंदे का नाम, पिक्चर और वो चेंज करता। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं जरा इन तस्वीरों को, इसको मैं कह देता हूँ थर्ड, ये थर्ड पिक्चर है मेरी। यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक ये पिक्चर थी, एक ये पिक्चर थी, एक बाबर की पिक्चर भी हमें दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब जरा मैं एक काम करने लगा हूँ जो कि बड़ा पावरफुल काम है, वो आपने देखना है। कि मैं सबसे पहले बाबर आजम की तस्वीर लिखता हूँ यहाँ पे, बाबर आजम जैसे वो कहता होता है। अच्छा, बाबर आजम में से हमने कर ली बाबर आजम की ये वाली पिक्चर, इसको हम सेव करते हैं और इसको हमने सेव करना है इस फोल्डर में। ठीक है जी, बाकी लोगों की भी देखते हैं। बाबर आजम, रिजवान, शादाब खान की तस्वीर आ जाएगी एक। शादाब खान, शादाब खान की हमें तस्वीर ये वाली अच्छी लगी तो हम इसको उठाते हैं, इसे करते हैं सेव इमेज, और इसको पकड़ के हम ये, बल्कि ये देखें वेब पी आ रही है। वेब पी इमेज नहीं आपने डाउनलोड करनी, जब ये वेब पी दे आपने नहीं डाउनलोड करना उसको, क्योंकि वेब पी सपोर्ट नहीं करेगा इलस्ट्रेटर आपका, और अभी एचडी सपोर्ट नहीं करेगा। हम ये वाली तस्वीर देखते हैं, सेव इमेज एज, अगर जेपीजी भी है जी, ये भी वेब पी है, नहीं भाई नहीं करनी, इसको सेव इमेज करेंगे। ये भी वेब पी है, वेब पी नहीं हमें चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वेब पी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, बाद में लगेगी। ये भी वेब पी होगी, ये जेपीजी, तो ये हमने सेव कर ली। अच्छा जी, और कौन है इन द लिस्ट, मैं इसको जरा बंद कर दूं। शनाब खान के बाद है नसीम शाह, नसीम शाह विद डबल एम लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं मेरे ख्याल में, हाँ नसीम शाह से लिखते हैं। अच्छा जी, नसीम शाह की हमें ये इमेज अच्छी लगी, हमने इसको पकड़ के सेव इमेज कर लिया। ये आ रही है, नो वेब नहीं करनी हमने। ये तस्वीर लो रेजोल्यूशन है, ये अच्छी है, ये जेपीजी आ गई। ठीक है, नसीम शाह भी हो गया। उसके बाद कौन है, उसके बाद है जी हारिस राउफ। हम करते हैं हारिस राउफ की तस्वीर। ये मैं वैसे ही आपको थोड़ी थोड़ी आपकी इंटरनेट की भी प्रैक्टिस साथ साथ हो रही है। सो हारिस राउफ की भी अच्छी सी तस्वीर पकड़ लेते हैं, जो कि है ये वाली तस्वीर। ग्रेट गाय, आई रियली लाइक हिम, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। पता नहीं, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स हिम, बट आई रियली लाइक हिम, हिज एटीट्यूड, हिज प्रोफेशनलिज्म ओवरऑल। अच्छा जी, हारिस राउफ की तस्वीर आ गई हमारे पास। उसके बाद है जी फखर जमान, फखर जमान की तस्वीर लगा लेते हैं। कोई भी लगा लो, इसकी कोई ऐसी तस्वीर लगाओ जिसमें
ये बहुत बुरा लगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है प्लेयर। इज एन एसेट फॉर अस, तो हम अच्छी तस्वीर लगाएं। अगर जमान की वेब भी नहीं करनी है इसकी तस्वीर, क्योंकि भाई किसी दौर में ये बहुत अच्छा खेलता था, ये अभी भी कभी कभी बहुत अच्छा खेल जाता है। वेब पे नहीं करनी सेव हमने, बार ये बात ध्यान में रखनी है आपने। अब ये अभी मसले जो मसाइल आ रहे हैं ना, ये मसले मसाइल आपको फिलहाल के लिए आ रहे हैं, फ्यूचर में मैं आपको तस्वीरों का कोई और तरीका बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं गूगल से बता रहा हूँ। ये तस्वीरें आपको, इट्स नॉट गोइंग टू बी एवरी डे कि आपको, ये तो वो आ गई तस्वीर वाटरमार्क वाली, वाटरमार्क वाली ट्राई करें। हाँ ये ठीक है। अगर जमाना आ गया, इसके बाद है अल्लाह भला करे लास्ट बंदा, धानी। धानी से मिस शाहनवाज धानी। शाहनवाज धानी की हम तस्वीर करेंगे, वो ये ग्राउंड वाली को अच्छी तस्वीर, प्लेन बैकग्राउंड वाली नहीं करनी। Just that image, this one. This we can do, I think. Very much. ये नहीं करनी भाई, हमने हमने करनी है। जी। ठीक है जी, ये तस्वीरें हमने सबकी कर दी डाउन। अब एक तस्वीर हमने एक्स्ट्रा डाउनलोड की थी, वो हम डिलीट कर देते हैं। तो ठीक है वाली तस्वीर। ठीक है, अब मैं जरा इनको वन बाय वन सीक्वेंस कर देता हूँ। सबसे पहले मेरा था बाबर आजम, इसको मैं रीनेम करके कर देता हूँ 1। फिर मेरा था जी शाहीन शाह अफरीदी, इसको मैं कर देता हूँ 2। रिजवान था, इसको मैं कर देता हूँ 3। फिर मेरा था शादाब खान, इसको मैं कर देता हूँ 4। फिर मेरा था वसीम शाह, इसको मैं कर देता हूँ 5। उसके बाद था मेरा हारिस रऊफ, इसको मैं कर देता हूँ 6। उसके बाद था मेरा फखर जमान, इसको मैं कर देता हूँ 7। और फिर शाहनवाज दानिश, इसको मैं कर देता हूँ 8। ये 8 लोग हैं मेरे, ठीक है, 8 लोग। अब आपने एक पावरफुल चीज ये देखनी है कि अब ये लेट्स से मैं सारी तस्वीरों को यहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ, तो सीक्वेंस मेरी ऊपर नीचे होगी, क्योंकि सीक्वेंस मुझे सीधी रखनी है। एक ही क्लिक में सारी जा रही है, कहने का मकसद तो यही है ना। लेकिन माय सीक्वेंस इज नॉट सॉर्ट बाय सॉर्ट बाय नेम करते हैं, फिर ये ठीक हो जाएगा, फिर हम दोबारा ट्राई करते। नाउ दैट इज फाइन। अब मैं इसको जरा लेके आता हूँ। ये सीक्वेंस आइडियली ठीक रहनी चाहिए, क्यों नहीं ठीक अभी भी? क्या कर रहा है भाई तू? अब ठीक होगी। यस। देखिए मैंने इसको सॉर्ट बाय नेम किया जब, तो ये पहले मैंने इनकी नेमिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर बाद में मैंने जाके इसकी अरेंजमेंट जो है ना, उसको सॉर्ट बाय नेम कर दिया। पहले ये सॉर्ट बाय डेट था, जैसे ही सॉर्ट बाय नेम किया तो वो उसी सीक्वेंस में आ गया 1 2 3 4। फिर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये ऑटोमेटिकली हर एक बंदे की तस्वीर उसकी जगह पे जाके लग गई। ठीक है, अब मैं किसी भी तस्वीर को पकड़ के थोड़ा अरेंजमेंट उसकी ठीक कर सकता हूँ, जैसा कि ये मैं रिजवान की तस्वीर को ठीक कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप किसी एक को ठीक करते हैं तो सारे ठीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज रिपीटेड। तो इसको चलने के लिए आपको जेहन में रखना है कि आप तस्वीरें ऐसी लो जो कि आपको बाद में तंग ना करें। पोर्ट्रेट्स तस्वीर, अगर पोर्ट्रेट्स लगानी है तो सारी तस्वीरें पोर्ट्रेट्स लो, क्लोजअप्स लो, ठीक है। और अगर आपने दूर की तस्वीर लगानी है तो सारी तस्वीरें दूर की लो। सिर्फ हारिस की तस्वीर कट रही है, बाकी सारी तस्वीरें मेरे ख्याल में ठीक है। इसके लिए हम अगर किसी एक पर्टिकुलर आइटम को एडिट करना है तो हम इसको अनग्रुप करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये कि जब आपने अनग्रुप कर लिया, फिर उसके बाद यू कैन नॉट एक्चुअली गो बैक टू ग्रुपिंग इट। अब ये दोबारा ग्रुप नहीं होगा, अब ये सारे आइटम्स अलग अलग हो। अब ये इसके ऊपर रिपीट रेट की प्रॉपर्टीज खत्म होगी। तो अनग्रुप नहीं करना आपने, फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं चेंज कर रहा। मैं फिलहाल अपने बाकी चीजें सीख करूंगा, फिर मैं फिर मैं इसको ठीक करूँ। अब लेट्स से आपने नाम लिखने, ठीक है, नामों का काम इससे भी ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम कह देते हैं नेम, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इन सब रैंडम करके कर देता हूँ। रेडी रेडी प्लेयर वन बना देते हैं सबको। अरे क्या होगा ये, क्या होगा, क्या होगा? वैसे ही आ रहा। फिलहाल के लिए मैं सारे नामों को वैसे ही खराब कर रहा हूँ, ताकि आपको, क्या मुझे ये नाम कॉपी कर लेना चाहिए था, मैं तो ये दोबारा लिख कर बैठूँ। ठीक है जी, सर रेडी प्लेयर वन सबका नाम कर दिया। मैं फिलहाल के लिए वो नामों को वैसे ही खराब किया कि हमने बाय डिफॉल्ट लेट से नाम नहीं सही किए। मैं जरा नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे बाबर आजम था, शाहीन आफरीदी था, उसके बाद कौन था, मोहम्मद रिजवान था,
इसके बाद कौन था, शादाब खान था, इसके बाद नसीम शाह था, इसके बाद कौन था, हारिस रऊफ था, हारिस रऊफ, और कौन था उसके बाद, फखर जमान, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एस डॉट। ठीक है जी। अब ये मैंने नाम सेव कर लिया यहाँ पे। अब सिंपल काम आप देखें कि अगर आपके पास तस्वीरें पड़ी हो और नाम पड़े हो, तो आप सिंपली वर्ड इसकी टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट को पढ़ के लाके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबके नाम रिप्लेस कर देगा। हाउ पावरफुल इज दिस, दिस इज रियली रियली अमेजिंग, वेरी पावरफुल। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो थम्स अप करें, अगर नहीं समझ में आती तो हैंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट यानी कि नोट पैड की फाइल बनाई, उसके अंदर नाम मैंने सीक्वेंस में डाले, सीक्वेंस में तस्वीरें रखी हैं, सीक्वेंस में नाम रखे हैं, और मैंने सारे के सारे एक ही क्लिक के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप से रिप्लेस कर दिए। क्लाइंट आपको सारी की सारी लिस्ट नोटपैड में दे देता है, किसी चीज नहीं है, उसने सारे नाम भी नोटपैड में दे देता है, सारी डेजिग्नेशन या किसी भी ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे आपने एक सिमिलर चीज को रिपीट करना है बार बार, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। One second. अच्छा जी, दो बच्चों ने हैंड रेस किया है, मैं जरा चैट की एक्सेस दे रहा हूँ, सिर्फ ये दो हैंड रेस किया है, ये चैट में सवाल पूछ सकते हैं। अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी मैंने इसकी रिपीट की आपको थोड़ी सी क्विक एक्सप्लेनेशन देनी है, दो दफा रिपीट होगा तो ही आपको समझ आएगी। फिलहाल के लिए आपका सवाल है जो दो बच्चों ने हैंड रेस किया वो पूछ सकते हैं। किसने हैंड रेस किया, मेरे पास नजर क्यों नहीं आ रही है। हाफिज मंसूर और मोहम्मद कासिम। नेम वाला रिपीट करने की मैंने करना है सर, अगर अनग्रुप कर दें तो दोबारा कर सकेंगे नहीं। अगर एक दफा आपने अनग्रुप कर दिया ग्रिड को, तो वो ग्रिड सेम दोबारा ग्रुप नहीं होगी, आपको क्या कहते हैं, अलहदा से ग्रिड नहीं बनानी पड़ेगी, वो ग्रिड दोबारा ग्रुप नहीं होगी जो आपने अनग्रुप कर दी। अंडू करके तो हो जाएगी, लेकिन वो उसमें कोई चेंजेस करके आप दोबारा ग्रुप करना चाहें उसको, वो नहीं होगी। समझ आ गई सबको, मैं चैट को कर रहा हूँ फिर दोबारा से बंद। तो जरा गौर से देखें कि आपने लेट्स से कोई भी टेक्स्ट फील्ड है, जैसा कि इसमें सारे कैप्टन शैप्टन है, मैंने ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर सबको कह दिया। अब सबके जरा क्विक क्विक जो है ना हम नाम लिखते हैं। लेट्स से हमने जो है ना अब इनकी डेजिग्नेशन को कैप्टन वगैरह के अलावा करना है, इसको कह देते हैं बॉबी, दूसरे को हम कह देते हैं आफरीदी। आफरीदी तो उसके नाम है ऑलरेडी, इसको क्या कह सकते हैं, शाह कह सकते हैं, तो क्या लोगों को नसीम शाह को कहते हैं। भाई इनके मुझे कोई पेट नेम्स बताओ क्योंकि माय नॉलेज इन दिस इंडस्ट्री इज नॉट वेरी वेल। शाहीन अफरीदी को व्हाट डू दे कॉल हिम, तोहफा कहते हैं, लाला नहीं कहते इसे टॉमी भी नहीं कहते, लाला एक ही था। वो इसको सवाल किया मैंने, अगर इफ यू नो दैट मीन तो। अच्छा, रिजवान को क्या कहते हैं, रिजवान को व्हाट डू दे कॉल रिजवान, रिजी कहते हैं, आई थिंक रिजी, यस दे कॉल हिम रिजी। व्हाट डू दे कॉल शादाब को, तो शादा कहते हैं ना, ठीक है, ये तो हमें पता है। शादे भी कहते हैं, शादा भी कहते हैं, शादी भी कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं, हम इसको शादा सीधा नहीं कहते, शादी कहते हैं। अच्छा जी, नसीम शाह को क्या कहते हैं, नसीम शाह को शाह ही कहते हैं। हारिस रऊफ को क्या कहते हैं, नसीमी नहीं कहते उसे, हारिस रऊफ को हैरी कहते हैं, हैरी 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 मेक सेंस। फखर को क्या कहते हैं, वो रोशनी वाला याद है, आई लाइक, मैं पहले यही कहने लगा था, फिर मैंने कहा यार क्लास थोड़ी ज्यादा ही बनी, मैं इसको पहले आज ही कह चुका हूँ, मैं आज ही नहीं कहूँगा इसको। तो हम कहते हैं, क्या ऐसे कहते हैं, मेजर कहते हैं, मेजर भी कुछ ऐसा कुछ कहते हैं, आई डोंट नो। धानी को तो धानी कहते हैं, बड़े कौन धानी, धानी को कहते हैं पठान। मेरे अब्बा इसे मलंग कहते हैं, पर हाँ इसको धानी को अच्छा, ये हमने लेट्स से इसके डेजिग्नेशन को वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेव कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं डेजिग्नेशन, कुछ भी फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेजिग्नेशन कह रहे हैं। ठीक है, ये अब आपके पास नोटपैड में
लाइन सेपरेटर के साथ, एक लाइन के ऊपर एक चीज का नाम, अगर लाइन सेपरेटर के साथ सबकी आइटम्स के नाम हो, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि हमारी एक्चुअल वाली भी बड़ी रहे, और ये जो हम चेंज वैसे करने अपनी वाली, वो आपने सिंपली ये डेजिग्नेशन वाली फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाके जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में आपने रिप्लेस करना है उस टेक्स्ट बॉक्स पे लाके आपने ड्रॉप करना है। वो भी सोफा, रजी, शादी, शाह, हैरी, मेजर, पठान, सारा कुछ जो हमने लिखा वो एग्जैक्टली रिप्लेस हो गया। यार ये सोफे वाला से ज्यादा ही ज्यादा, हम इसको ना कुछ और कर देते हैं, इसको कह देते हैं वाला। I I don't want to call him sofa. That's a very offensive meme. And now this is better. तो ये देखिए मैंने रिप्लेस किया दोबारा, तो वो सारे नाम उसके उस तरह से ही रिप्लेस हो। अगर इनको नंबरिंग देखे, नहीं नंबरिंग देखेंगे तो नंबर को, इस नंबर को भी टेक्स्ट रीड कर लेगा। फाइल नोटपैड की, जी एग्जैक्टली, टीएक्सटी फाइल हो वो किसी भी टूल में बनाई जा सकती है, ये नोटपैड में बनाई है मैंने टीएक्सटी फाइल, टेक्स्ट फाइल। विंडोज के अंदर टेक्स्ट फाइल नोटपैड से बनती है, माइक्रोसॉफ्ट उसमें मैक में भी बन जाती है, हर एक पर्टिकुलर इवन मोबाइल पे भी बन जाती है टीएक्सटी फाइल। तो टीएक्सटी फाइल होनी चाहिए। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई सबको? अब जरा हम क्विकली इसी की एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है? अब हम कुछ और बनाएंगे इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने रिपीटेड पढ़ा था। बहरहाल मैं इसको जरा नीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों ने कहना है सर सफाई से काम किया करें, मैं जरा सफाई से काम कर देता हूँ, इसकी थोड़ी सफाई कर देते हैं। इनको मैं अनग्रुप करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अनग्रुप किया मैंने। अब आपने ग्रिड जब बना लिया तो फिर आप उसको ग्रिड को छोटा बड़ा नहीं कर सकते अनलेस आप उसको अनग्रुप करें। ये मैं सिर्फ सफाई के लिए यहाँ ला के रख दिया। अगर इन कलर डिफरेंट करने हो तो फिर वो ग्रिड का मकसद खत्म हो जाएगा, फिर आपको नहीं जाके करने पड़ेंगे कलर्स डिफरेंट। कलर्स की भी कोई ना कोई सीक्वेंस होनी चाहिए ना, या फिर अगर किसी सीक्वेंस में डिफरेंट करने हैं तो हो जाएंगे। चलो इसको भी मैं उठा के ला के, ये आर्टबोर्ड हम अपना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आर्टबोर्ड भी कैसे इतना बड़ा दिया, देख लें कि आर्टबोर्ड टूल पे गया, आर्टबोर्ड के नेम पे क्लिक किया और इसको थोड़ी कैसे बड़ा कर दिया। ठीक है, ये मैंने आर्टबोर्ड बड़ा कर दिया। अब मैं अपनी इस पर्टिकुलर आइटम्स पे रख लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्विकली एक नई कुछ बनाने लगा, गौर से देखिएगा, जिस जिसको ये रिपीट ग्रिड नहीं समझ आया था, वन टाइम रिपीट हो। जैसे मैंने कल कहा था कि क्लास के टाइम पे आई मीन मेरी सबसे ज्यादा डिमांड जो क्लाइंट्स के पास जो है ना, वो क्लास के टाइम पे होना शुरू हो जाती है। क्लास के टाइम पे सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं। अच्छा जी, सो लेट्स क्विकली मेक अनदर लिस्ट। अब हम किसी किसी और इम्पोर्टेंट चीज की बनाते हैं। लेट्स से वी वांट टू मेक अ लिस्ट ऑफ नॉट पीपल बट आई डोंट नो व्हाट एल्स कैन वी डू। हो सकता है टू बी समथिंग जो कि आपको बड़ी आसानी से रिलेटेबल हो आपके लिए, जैसे कि क्रिकेट इज रिलेटेबल फॉर यू। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की, ठीक है? ई कॉमर्स वेबसाइट की प्रोडक्ट्स की पेज बन रही है, ठीक है? सो प्रोडक्ट्स की पेज के लिए लेट्स से ये ई कॉमर्स के लिए हमने एक वो लगा दिया, एक प्लेस होल्डर लगा दिया। इस प्लेस होल्डर का हम कोई ना कोई नाम और प्राइस देते हैं, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा आइटम नेम, ठीक है? आइटम नेम हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और आइटम नेम का हम फॉन्ट जो है ना लगा देते हैं, लेट्स से हेलवेटिका नॉर्मल नहीं लगाएंगे, हेलवेटिका हमने बहुत यूज किया है, हेलवेटिका से निकलते हैं, कोई और फॉन्ट यूज करते हैं, लेट्स से गॉथम यूज करते हैं। अब हम इसके लिए लगा देते हैं गॉथम का बोल्ड, ज्यादा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा मीडियम, ठीक है? ये आ गया आइटम का नेम, और आइटम का नेम हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बिकॉज इट कैन बी अ बिग नेम एज वेल। आइटम का नेम आ गया, नीचे आ जाएगी इसकी, हम किसी कॉमर्स थोड़ा सा लेआउट देखते हैं ताकि हमारी रजीन में हम उस हिसाब से जो उसकी जो जो आइटम्स उन्होंने जो जो डिटेल्स होती हैं स्टोर के लेआउट के अंदर वो डालेंगे। I mean, देखते हैं कोई किसी की एग्जांपल पढ़ी, प्रोडक्ट्स किस तरह लिस्ट की होती हैं लोगों ने। ये देखो, ये दिस इज अ गुड एग्जांपल, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। हाँ जी, तस्वीर है, और तस्वीर के वो हमने
हाँ, ये अच्छा तरीका है कि हम पूरे का पूरा जो है ना एक ही पैनल बनाएंगे। दिस इज एन इवन बेटर आइडिया। लेट्स डू दिस। हम इसको पूरे को एक पैनल बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। और इसकी हम बॉर्डर को खत्म करते हैं, इसका फिल दिया हुआ है, और इसको हम थोड़ा सा ड्रॉप शेडो देते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप शेडो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, लेकिन ड्रॉप शेडो ऑटोमेटिकली देंगे। ड्रॉप शेडो की एक्स लेवल, वाई लेवल और ब्लर लेवल आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक्स लेवल का मतलब है कि राइट टू लेफ्ट कितना शेडो देना है मैंने, ये देखिए, टू लेफ्ट 7 पॉइंट्स का शेडो, 0 पॉइंट का शेडो, एक्स, ये राइट टू लेफ्ट का शेडो है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, माइनस में होगा तो राइट टू लेफ्ट जाएगा, अगर प्लस में होगा तो लेफ्ट टू राइट। तो मैं लेफ्ट टू राइट इसको लेट से कर देता हूँ 5 पॉइंट्स, ठीक है। और मैं y जो है वो टॉप टू बॉटम है, तो y अगर ज्यादा नंबर होगा तो नीचे होगा, अगर y माइनस में होगा तो ऊपर होगा, तो हम इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं शेडो, लेट्स से 5 पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो b है ये ब्लर लेवल है इसका, कि कितना ब्लर हो, ये देखिए, अगर कम ब्लर होगा तो बिल्कुल होगा, थोड़ा ज्यादा ब्लर होगा तो उतना ज्यादा फैलाव उसका ज्यादा होगा, जो थोड़ा सा सटल नजर आएगा, ठीक है। अब ये बड़ा सटल और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस तरह से हमने एक आइटम बना लिया, और हम उस आइटम की एक लगाएंगे तस्वीर ऊपर। फिलहाल के लिए आइटम नहीं, और आइटम नहीं मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे लगेगी तस्वीर ऊपर, तस्वीर के लिए मैं एक और सर्कल लगाऊंगा, एक और लगाऊंगा बॉक्स, ये मेरी तस्वीर आ गई, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं इसके सेंटर में जाता हूँ, ठीक है जी, सेंटर में होगी। और इस तस्वीर का मैं फिलहाल के लिए फिल जो है ना सिर्फ दे रहा हूँ, और बॉर्डर इसका खत्म कर रहा हूँ। ये मेरी यहाँ पे तस्वीर आ गई एट दी एंड, ठीक है। और इस पे अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी तस्वीर लगा देता हूँ, लेट्स से हम वी आर सेलिंग दहानी, दहानी तस्वीर, ठीक है। सो वन पिक्चर। भाई मैंने चैट के ओपन छोड़ी हुई है, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। चैट के अंदर शुगल मेला बंद कर दिया करो, चुप करके बात सुना करो जो चल रही है। अच्छा जी, ये आइटम आ गया हमारा। व्हाट एल्स कैन वी ऐड, वी कैन ऐड कैटेगरी, वी कैन ऐड द नेम ऑफ इट। रेटिंग हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, नीचे हम प्राइस ऐड कर देते हैं। कैटेगरी, नेम एंड प्राइस, दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड करते हैं। इसको हमें पकड़ के पहले लेफ्ट अलाइन करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट लेफ्ट अलाइन। अब जो लेफ्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे कैटेगरी, और कैटेगरी के लिए हम इसका फॉन्ट कर देंगे छोटा सा, ठीक है। ये हमारी आ गई कैटेगरी, ओके हो गया। कैटेगरी के बाद हम इसका लिखेंगे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट नेम को हम थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा, ठीक है। और प्रोडक्ट नेम को मीडियम रहने देते हैं। जो कैटेगरी है हमारी इसको हम पकड़ के कर देते हैं रेगुलर, रेगुलर या बुक कर देते हैं, लेट्स मेक इट बुक, ठीक है। सो प्रोडक्ट नेम आ गया, कैटेगरी आ गई, और इवेंचुअली नीचे इसकी आ जाएगी प्राइस, या प्राइस, सैंपल डॉलर्स यहाँ पे लिखे ना, 99.0 डॉलर्स, ठीक है। और प्राइस का दर्द हम पकड़ के कर देते हैं, लेट्स से ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर की हमने प्राइसिंग कर दी। अब ये हमारी ऑब्वियसली ब्रांड के कलर्स के अकॉर्डिंग होगी। और प्राइस का जो हम फॉन्ट है इसको पकड़ के बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है हमारी प्राइसिंग, उससे कम है जी प्रोडक्ट का नेम, उससे कम है कैटेगरी, ठीक है। व्हाट एल्स, मेरे ख्याल में बस काफ़ी है, मजीद हो इसके पन्नों में नहीं पड़ते, इतना ही फिलहाल के लिए रखते हैं, ठीक है। सो कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट की प्राइसिंग। अब आप किसी अमेजोन या किसी भी पर्टिकुलर स्टोर के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, आप इसके एजेस को राउंड कर लें, थोड़ा सा बेहतर लगेगा। और कोशिश करें कि जितने राउंड इसके एजेस 24 पिक्सल्स राउंड है, तो इसके भी आप 24 पिक्सल राउंड करें, थोड़ी कंसिस्टेंसी रहेगी। अच्छा, इसके एजेस भी 24 पिक्सल राउंड कर लिए हमने, इसको आप बस यहाँ पे सही है प्लेसमेंट इसकी, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा इनकी स्पेसिंग कम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़े से मजीद जरा प्रोमिनेंट नजर आए। और फिर ठीक है, इन सबको अगर मैं ग्रुप करके इस आइटम के सेंटर में कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं इन सबको पढ़ के अनग्रुप कर सकता हूँ, ठीक। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो बता दें, मैं इसको थोड़ा सा नैरो कर रहा हूँ, नैरो करके मैं इसको दोबारा सेंटर में, दिस इज लुकिंग गुड, दिस इज एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड, ठीक है। इतना काम हो गया, यहाँ तक समझ आ गई, थम्स अप करें। अगर नहीं समझ आई तो हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। अब हमने जो ना, अब हमने अज्यूम करना है कि वी आर एन ई कॉमर्स स्टोर, और हमें 50 प्रोडक्ट्स की तस्वीरें दी हुई हैं उसने, और उन्हीं 50 प्रोडक्ट्स की हमें उसने क्या जी नाम दिए हुए हैं, कैटेगरी, प्राइसिंग दी। सो हम ये किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उसका ई कॉमर्स स्टोर है, और उसके ई कॉमर्स स्टोर के लिए हमने प्रोडक्ट का लिस्टिंग का पेज लेफ्ट से डिजाइन कर, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग,
तो हमने एक आइटम बना लिया, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे आइटम को, मुझे ना थोड़ी प्राइसिंग वो ऑफ लग रही है, प्राइसिंग का जो कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कि कलर जो है, कलर पिकर के साथ आप तस्वीर से पिक कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तस्वीर में से ग्रीन कलर पिक कर लिया, इसी तरह आप तस्वीर में से पकड़ के ब्लू पिक कर लिया आपने, थोड़ा डार्क ब्लू वैसे अच्छा लग रहा है। तस्वीर में से आपने ब्लैक पिक कर लिया, तस्वीर में से आपने यहाँ से येलो पिक कर लिया, देखिए येलो कितना छोटा है, येलो भी पिक कर रहा है। तो मुझे तस्वीर में से वैसे ग्रीन कलर बहुत अच्छा, स्टिल समथिंग ऑफ विद दिस। और इसके मुझे ये इसका फॉन्ट नहीं पसंद हुआ था, अब इसका फॉन्ट जो है ना, प्राइसिंग का फॉन्ट चेंज कर रहे हैं। दिस इज लुकिंग गुड। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, और दोनों आइटम को बढ़ के एक तो पिक्सल ऊपर ले जाते हैं। नाउ दिस इज बेटर। ठीक है जी, सो वी हैव कैटेगरी, वी हैव नेम एंड वी हैव द प्राइसिंग, देन वी हैव अ पिक्चर, और पीछे हमने एक खाली रेक्टेंगल बनाई है, उस रेक्टेंगल को व्हाइट कलर का फिल दिया है, उसको 5 पिक्सल्स का ड्रॉप शेडो दिया है, वाई और एक्स दोनों 5 और 11 पिक्सल्स का ब्लर। ठीक है, ये हमने किया है। आमना अकरम आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका सवाल है, आप पूछ सकते हैं, चैट मैंने ओपन किया, सिर्फ आमना अकरम पूछेंगे और नहीं कोई पूछेगा। आईडी आपकी भी मेंशन नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अटेंडेंस आपकी भी नहीं। आलिया नसीर, अक्सा फरमान, आप दोनों भी सवाल पूछ लो। अक्सा फरमान, आलिया नसीर और आमना अकरम, तीनों का जो जो सवाल है काइंडली चैट में पूछ ले। सर ये आपने एक स्क्वायर बनाया है, फिर उसमें दोबारा स्क्वायर बना के इमेज मास्क की। जी, ये एक स्क्वायर अलग है, क्या एक तस्वीर मास्क है, और पीछे मेरी एक रेक्टेंगल। यस, शेडो का रिपीट करते हैं। ये देखिए, शेडो किसी भी चीज पे लगानी है आपने, आप कोई भी चीज, कोई आइटम बनाया आपने, ये आइटम है आपका, ठीक है, इसको आपका बॉर्डर इसका खत्म कर दें और इसका कोई भी कलर कर दें, फिल कलर इसका कर देते हैं हम, सेकंड, ब्लू। ठीक है, अब इसको अगर आपने शेडो देना तो आप सिंपली पे क्लिक करें, ड्रॉप शेडो की जो एक्स एक्स नंबर है ना, एक्स इसकी राइट टू लेफ्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है, राइट टू लेफ्ट कितना शेडो देना, ठीक है। सो राइट टू लेफ्ट लेट से 6 पिक्सल्स दिया, इसी तरह जो वाई है ये टॉप टू बॉटम करता है, ठीक है। सो टॉप टू बॉटम आपने दे दिया 6 पिक्सल्स, और जो आपका लेट से है बी, ये ब्लर है, कि कितना ब्लर हो, वो कितना फैला हुआ हो। अगर बिल्कुल सॉलिड कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो वो सॉलिड हो जाएगा, ब्लर होगा ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा ब्लर बढ़ाएंगे तो हल्का सा शेडो आएगा। अब ये हल्का सा शेडो आ गया इस पर्टिकुलर आइटम को, जो हमने जैसे हमने इसको दी। तो इस तरह से आप ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं। Sir, we are designing UI. For example, as you have mentioned, we creating product listing. Does this page will be clickable? Client will add this in e-commerce store. नहीं बेटा, ये पीछे to the second or third lecture जब मैंने बताया था कि as a designer, our responsibility is just to create the layout. क्लिकेबल है नहीं है, वो वाला सारा काम किसने करना है, वो वाला सारा काम करना है डेवलपर ने। हम उसको ये डिजाइन दे देंगे, एक्सटी की फाइल, इमेज की फाइल, पीडीएफ की फाइल, जो भी वो मांगेगा, वो उसको पकड़ के कोड करेगा, तो डेवलपर इसको क्लिकेबल बनाएगा। हम इसकी प्रोटोटाइपिंग जब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत बेसिक क्लिकेबल होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऐड हो गई है, एक्चुअल में प्राइस पे होना शुरू हो गई है, एक्चुअल में प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होना शुरू हो गई, वो काम डेवलपर का है। हमने सिर्फ लेआउट बनाना है, तो फिलहाल के लिए लेआउट पे फोकस करेंगे। सर हम इन सबको ग्रुप करके रिपीट ग्रिड अप्लाई करना है, ग्रुप नहीं करना, सिंपली आप इनको होल्ड करें सबको और पकड़ के रिपीट ग्रिड पे क्लिक करते हैं, यू डोंट नीड टू ग्रुप, ये अब वो ऑटोमेटिकली रिपीट होना शुरू। अभी मैं ये नेक्स्ट करूंगा, थोड़ा सा के ओवर स्टेट में शो हो जाता है। हाँ जी, वो स्टेट्स तो ऑब्वियसली है, वो प्रोटोटाइपिंग का काम है, वो हम करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो फंक्शनैलिटी ऐड होगी, वो सिर्फ एनिमेशन है जो कि डेमो की हद तक है। चलिए मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गई, मैं जरा अब आगे चलता हूँ। अच्छा जी, सो प्रोडक्ट भी आ गई, कैटेगरी आ गई, प्रोडक्ट नेम आ गया, और उसकी प्राइसिंग। हमने लेट से इस पूरे आइटम को पकड़ा, रिपीट ग्रेड पे क्लिक किया, तो रिपीट ग्रेड हमारा इसकी रेपिटेशन करवा, ठीक है। तो हमने लेट से 3 आइटम्स को लिस्ट किया। अब मैं इसकी डिस्टेंसिंग को बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, इसका मैं उठा के इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ, और इसकी डिस्टेंसिंग थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, और मैं यहाँ से नीचे भी ले जाता हूँ इसको, ठीक है। सो मैं 6 प्रोडक्ट्स फिलहाल के लिए लिस्ट कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, हमारा टाइम इसमें ज्यादा लगे। तो लेट्स से हमने ये 6 प्रोडक्ट्स का एक सिंपल सा लेआउट क्रिएट कर लिया। दिस इज वेरी गुड, आई रियली लाइक इट, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। अब काम सिर्फ ये करना है कि हमें 6 प्रोडक्ट्स की इमेजेस चाहिए, हम जाके किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर उसकी तस्वीरें उठा लेते हैं। नहीं, हम ये करते हैं,
एक वॉच ले लेते हैं, और वॉच की हम वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीरें फिलहाल मैं लूंगा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा बेहतर लगता है। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम हम रखते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो मैंने डिज़ाइन का थोड़ा लेआउट बनाया ना वो वाइट बैकग्राउंड वाला बनाया है। हम इसका नाम रख देते हैं, वॉच हमारी होगी। इसके बाद हम ले लेते हैं एक, व्हाट एल्स कैन वी हैव, वन वॉच, वन, एक मग ले लेते हैं। ठीक है, सो मग की तस्वीर भी हम लेंगे वाइट बैकग्राउंड वाली। थोड़ी सी मुंह मत लगता होगा कितना बुरा रहा हूँ, ये ले लेते हैं ऐसे, मुझे क्लियर हो जाए तो। कप ले लेते हैं भाई, कुछ भी ले लो फिलहाल के लिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं ना। इसको हम क्या लेते हैं, टू। ठीक है, उसके बाद हम एक कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट्स के आइडियाज ही नहीं आ रहे मुझे। व्हाट कैन वी ऐड, वी कैन ऐड अ बल्ब। जो चीजें मुझे अपने सामने नजर आ रही है मैं वही ऐड करी जा रहा हूँ। लेट्स ऐड अ बल्ब जो कि थोड़ा सा चलो ये बल्ब ले लिया हमने। ये जिप है तो मैं नहीं ले रहा इसको, मैं जरा आपको बेहतर फॉर्मेट लूंगा, जी या जेपीजी लूंगा। व्हाइट लेने का एक फायदा ये है कि बाद में हम इनको छोटा बड़ा करेंगे तो हमें तंग नहीं करेंगे ये। पीछे पहले ही व्हाइट बॉक्स है तो ये छोटा बड़ा करके भी व्हाइट ही रहेगा। इसको हम क्या देते हैं, थ्री, हमारा बल्ब आ गया, और क्या है, व्हाट एल्स डू वी हैव। हम यहाँ पे कोई भी और प्रोडक्ट ले लेते हैं। यार गिव मी आइडियाज, मैं चैट ओपन करता हूँ वरना मैं सारा दिन ये आइडिया सोचते सोचते गिव मी मोर आइडियाज, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू बाय ऑनलाइन। लैपटॉप, बच्चे बिना बिल्कुल थके हुए आइडियाज देते हैं। एयरबड्स, परफ्यूम, या दैट वी कैन डू, वी कैन ऐड एयरबड्स की एक तस्वीर ऐड कर देते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए अच्छी सी। लेट्स ऐड दिस। हो गया बस भाई, बस बस बस, बहुत हो गया बहुत हो गया, आप हौसला करो। चलिए व्हाट एल्स वी कैन हैव, शूज, या शूज इज अ गुड आइडिया। मैं अभी रैंडमली ऐड कर रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट के ऊपर इतनी वैसे कैटेगरीज होती कोई नहीं है, इतनी हमने बना रही है। ये नाइकी की हमें के मिलते लेते हैं शूज, वेब भी नहीं लेनी हमने, नाइकी की वेबसाइट है तो ये भी मसला नहीं है। ये हो जाएगा, I think। भाई चैट भी सामने रखो और सामने, अब भाई हौसला करो, चैट के अंदर बस करो, ज्यादा क्लटर ना बचाओ, मेहरबानी करो, अल्लाह आपका भला करे। चलिए ये होगी हमारी प्रोडक्ट नंबर फाइव, फाइव ही थी ना ये, फोर थी, नजर ही नहीं कुछ आ रहा, फाइव ही थी, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा था बच्चों ने, कैप, कैप ऐड करें, जैसे नंबर वन। ठीक, हम कर लेते हैं कैप ऐड, छह ही आइटम्स करने थे हमने, तो छह आइटम्स हमारे पूरे हो गए, वेरी गुड। ठीक है, सो ये छह आइटम्स हो गए। अब मैं पकड़ के सिंपली इन छह आइटम्स की तस्वीरों को पहले करूँ सॉर्ट बाय नेम। ये वन वन टू थ्री फोर फाइव हो गए, इनको मैं साइज को थोड़ा सा देख लूँ। सही है, सारी तस्वीरें ठीक है, इनको पकड़ के मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सीक्वेंस में नहीं है बराबर, अब आगे सीक्वेंस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ये जो फाइव है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके ऐसे कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे सारे के सारे आइटम्स प्लेस हो गए। दिस इज लुकिंग रियली गुड, आई रियली लाइक दिस लेआउट। सारे के सारे आइटम्स वन बाय वन एक क्लिक के साथ प्लेस हो गए, सिर्फ उनकी, उनको रीनेम ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं जेपीजी, हाँ जी हो जाते हैं ऑनलाइन कन्वर्ट अगर आप करना चाहें, वो कोई इतने पंगे में फिलहाल। ठीक है, अब इनकी कैटेगरीज बनाते हैं, एक ही नोटपैड की फाइल। ठीक है, नोटपैड की फाइल में सबसे पहली कैटेगरी आ जाएगी वेरिएबल्स की। ठीक है, वॉच इज अ वेरिएबल। उसके बाद जो मग है, मग किस में आएगा, मग आएगा, आई डोंट नो क्या इसे कहते हैं, कटलरी में तो नहीं आता, क्या कहते हैं इसको, जेडीज प्लीज हेल्प अस, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। मग किस कैटेगरी में आएगा, डाइन में नहीं आएगा, मग इज अ
ग्रोसरी क्रॉकरी में है, क्रॉकरी इज द राइट कैटेगरी। क्रॉकरी हो गया, बल्ब आ गया जी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो एयरबड्स है ये आगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, या बल्कि ये ऑडियो की कैटेगरी में है, ऑडियो डिवाइसेस, ऑडियो डिवाइसेस की कैटेगरी में आ गए। शूज आपके आगे, शूज किस में आएगा, फैशन की कैटेगरी में आ गए या फिर नहीं, फैशन में आ गए से, कैप भी आपकी आ गई फैशन, ठीक है। ये आपकी 6 कैटेगरी को फाइल में सेव करके, सेव एज करके, लेट्स से आपको क्लाइंट ने ये कैटेगरीज दी है और उसने कहा जी कि ये कैटेगरीज है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं कैटेगरी सिर्फ वैसे ही रख रहा हूँ, फुटवेयर फैशन, या फुटवेयर भी अच्छा था वैसे, हम वैसे जो है ना, बस ठीक है, मजीद पंगे में नहीं पड़ने, ये कैटेगरीज को पढ़ के मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, वेरिएबल क्रॉकरी इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन एंड फैशन, वेरी गुड, की सारी कैटेगरीज होगी, ठीक है। अब जरा मुझे एक और फाइल बनवाओ इनके नामों की, चैट को मैं रखता हूँ सामने, अब हम बोलते हैं एक मिनट, नई फाइल, और इसके अंदर हमने बनाते हैं सबसे पहले है जी स्मार्ट, बस सिंपली स्मार्ट वॉच लिख लेते हैं, इस पे कुछ ज्यादा फिर नाम नहीं लिखेंगे, क्या दूसरे पे हम लिख लेते हैं एक, ठीक है, और तीसरे में लगते हैं इलेक्ट्रिक, वैसे तो इनके नाम होते हैं प्रॉपर, चीनी का अच्छा जी, ये बर्ड से क्या कहते हैं इसको, एयरबड्स, ठीक है। उससे आगे हम इसके बाद हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे हो गए नाम, इन नामों को हम पकड़ के फाइल में आगे सेव एज करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये नेम्स हो गए, अब मैं इसको करता हूँ बंद और यहाँ से पकड़ता हूँ नेम्स वाली फाइल। अभी जब ये सारा काम हम मैनुअली कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि शायद हमारा काम एक्चुअल काम से भी ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, हमारी मेहनत एक्चुअल पर्पज से भी ज्यादा मेहनत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये क्लाइंट आपको बनी बनाई फाइल देगा, कैटेगरी की भी, नेम्स की भी और सारी इमेजेस भी वो देगा, तो फिर आपका काम ये मिनट में नहीं, सेकंड्स में होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें फाइल भी खुद बनानी पड़ रही है क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दी, और फिलहाल के लिए मुझे सारी की सारी तस्वीरें भी खुद डाउनलोड करना पड़ रही है, मुझे नामों की फाइल भी खुद बना के सेव करना पड़ रही है। जब आपको क्लाइंट ये फाइल्स देगा तब आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप बनानी भी पड़े तो बजाय इसके कि आप इन सबको जाके अलग अलग क्लिक कर करके चेंज करें, तो शायद ये फाइल वाला काम जो है ना उससे ज्यादा क्विकर है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्राइसेस, लेट्स से हम प्राइस रख दी, लेट्स से $300, ठीक है, $450 का, $450, और उसके जो मग है वो सिर्फ ही लेट्स से $60 का, ठीक है, और जो बल्ब है वो लेट्स से $20 का, ठीक है, एयरबड्स है लेट्स से वो $100 के, ठीक है, और जो ऑक्सफोर्ड शूज है लेट्स से वो है $150 के, जो बेसबॉल का कैप है वो लेट्स से है जी $90 के, ठीक है। क्लाइंट आपको किसी भी फॉर्म में दे सकता है, क्लाइंट आपको पीडीएफ भी दे सकता है, टेक्स्ट भी दे सकता है, वर्ड भी दे सकता है, ये भी आप कॉपी पेस्ट करके उसको टीएक्सटी में डाल लें, मुश्किल काम नहीं है। अच्छा ये है हमारी प्राइसेस, इस पर्टिकुलर प्राइसेस को पकड़ के हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यानी मेरी प्राइसेस को लाके मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो यस ऑल ऑफ माय प्राइसेस $450, $60, $20, $100, $150, $90, सारी की सारी प्राइसेस मेरी अपडेट होगी, ठीक है जी, ओके हो गया। अब मैं इस पर्टिकुलर को उठा के नीचे ले जाता हूँ, इसको भी नीचे ले जाता हूँ, इस वाले को मैं जरा लेट से इस आर्टबोर्ड पे, ये मेरा आर्टबोर्ड है लेट से वेबसाइट का, ठीक है, और इसको मैं आर्टबोर्ड के मिडिल में, ये मेरी डिजाइन मेरा कंप्लीट होगा, ठीक है, दिस इज माय डिजाइन। सर बहुत हैवी प्राइस है इन प्रोडक्ट्स की, हमारी पहुंच है
नहीं, ये प्राइसिंग जो है ना, लेट्स से मैंने यूएस के स्टैंडर्ड्स के साथ की है, वहाँ पे चीजें महंगी होती है और अच्छी भी होती है। मुझे बताइए, यहाँ तक आपका कोई सवाल है? मैं तो ये इतना सा पढ़ा के थक गया हूँ आज। उफ, ये मेरी वीडियो तब से ऑन थी और मैं पता नहीं कैसी कैसी शक्लें बना रहा था डिजाइन करते हुए। मैंने आई जस्ट नोटिस कि मेरी वीडियो ऑन है। आई थॉट कि मेरी वीडियो बंद है। मैं आराम से चिल लगा हूँ। As you told earlier, list 50 products, so we need to make 50 products in our layout। हाँ जी ना, वो नहीं आपको एज एन एक पूरा स्टोर है, उस पे लेट्स से 1 लाख प्रोडक्ट्स है, तो आप 1 लाख प्रोडक्ट्स का तो नहीं लेआउट बनाएंगे। आप तो सिंपली लेआउट बनाएंगे, 20-25 प्रोडक्ट्स का दिखा देंगे कि सारी 1 लाख इस तरह से बने। तो एज अ डिजाइनर आपको सारी की सारे सिनेरियोस का, अगर कोई चीज repeat हो रही है तो सारे सिनेरियोस आपने डिजाइन नहीं करने, आपने सिर्फ लेआउट बना के देना है उसको। अगर मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्रे कर दूं, थोड़ा तो बिल्कुल ही लाइट सा ग्रे, तो शायद ये ज्यादा अच्छा लगे। बिल्कुल थोड़ा सा, ये इतना सा बस, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ग्रे कर दिया। अच्छा जी, कंटिन्यू जबरदस्त वे टू ट्रैक द प्राइसेस डेटा शॉर्टली रिपीट। बेटा जो आपने इमेज की फाइल बनाई है ना, ये टेक्स्ट फाइल बनाई है, इस टेक्स्ट फाइल को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके जिस भी फील्ड में आपने डालना है, अगर प्राइस की फील्ड में डालना है तो किसी भी एक कर दें, अगर नाम की फील्ड में डालना है तो नाम पे करनी है, देखिए नामों वाली फील्ड सारी अपडेट हो, तो जिस भी फील्ड में डाले वो सारी अपडेट हो जाएगी। सर जिन पे ऑफ होगा उस आइटम की प्राइस चेंज करना अपडेट डिजाइन में, या जरूरत नहीं, सिर्फ लेआउट बनाना होता है, इतनी को खास जरूरत नहीं है हर एक चीज की सिनेरियोस पूरे के पूरे क्रिएट करने के। वो इतनी इतनी ज्यादा उसमें जाया नहीं जाता। तो अगर एक छोटा सा बता देता हूँ, लेट्स से कि इस पर्टिकुलर का मसला ये है कि मैं अगर इसका करूंगा तो सबका हो जाएगा। देखिए, ये ऑफ लगाने के लिए मैंने एक पे क्रॉस लगाया, क्रॉस कैसे लगा ये भी देखिए, अनुजी की नई प्राइस है आपका $30, ठीक है, इसका क्रॉस करूंगा। आप किसी भी आइटम पे आपने क्रॉस लगाना है, उसको सिलेक्ट करें, तो ये जो टेक की मैंने आपको बताई थी ना कैपिटलाइजेशन, उसमें लास्ट वाला बटन होता है स्ट्राइक थ्रू, उसके साथ स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्ट्राइक थ्रू नहीं कर रहा, फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं। तो मैं सर आप अच्छे ही लग रहे थे पढ़ाते हुए, नहीं भाई डिजाइन करते हुए मैं पता नहीं कभी ऐसे कर रहा होता हूँ, कभी ऐसे कर रहा होता हूँ, पता नहीं कैसी कैसी शक्लें बनाता हूँ। तो मैं आई डोंट बिलीव यू। awesome सचिव, बहुत अच्छा टूल है, ब्यूटीफुल डिजाइन सर। इमेज भी टेक्स्ट फॉर्म के थ्रू अपलोड होंगी? नहीं, इमेजेस अलग अलग है सारी, तो इमेजेस फाइल्स है, वो ये इमेजेस की फाइल्स है सारी, आप इनको पकड़ के इकट्ठा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, होल्ड करेंगे। एक पेज पे टोटल कितने होने चाहिए सर? डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट, वो डिपेंड करेगा। अब आपके किसी वेबसाइट के ऊपर एक के ऊपर 6 ही होते हैं, किसी के ऊपर एक पे 50 बनाए होते हैं उन्होंने। ये देखिए, जैसा कि ये एक एग्जांपल है, तो इसके एक पेज के ऊपर उन्होंने एक लाइन में 3 डाले, थोड़े बड़े बड़े, थोड़े छोटे हो जाएंगे तो ये 6 भी हो सकते हैं। सारी प्रोडक्ट्स के लिए लेआउट बना, नहीं हम सारी के लिए बनाएंगे, सिर्फ एक वो बना के दे देंगे। क्या उसे कहते हैं, कुछ 20-25 प्रोडक्ट्स का लेआउट बना के दे देंगे, ताकि वो बस उसको समझ आ जाए कि कैसे होना है, डेवलपर फिर प्रोडक्ट्स के लिए करेगा। व्हेन वीडियोस ऑन इंटरेक्शन इज मोर इफेक्टिव, इसलिए ज्यादा ऑन ही रहती। तो आज का लेक्चर जरूर शेयर कर दीजिएगा फॉर प्रैक्टिस। नहीं भाई, लेक्चर नहीं शेयर होगा, प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी है। इस चीज प्रोडक्ट इस वेब पेपर पूरे ना आ सके तो स्क्रॉल डाउन वाला कोई ऑप्शन होगा इस पेज। जी डेफिनेटली स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन के लिए जनरली क्या किया जाता है कि आप इसको पकड़ के ऐसे कर देते हैं, पेज से बाहर निकाल देते हैं। अब ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ऑल दो ये प्रोडक्ट्स यहाँ तक ही हैं, लेकिन ये नीचे जा रहे हैं, ये नीचे जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इसके लिए बाद में स्क्रोल का व्यू लगाते हैं, वो स्क्रोल का व्यू मैं आपको फ्यूचर में लगाना बताऊंगा, फिलहाल के लिए स्क्रोल का व्यू हमने मैं आपको जब स्क्रॉल व्यू सेपरेटली पढ़ाऊंगा, स्क्रॉल व्यू कैसे, बहरहाल टू रिप्रेजेंट के स्क्रॉल हो रहा है तो आप इस लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ा के नीचे तक ले जाते हैं, ताकि वो नीचे तक जाती हुई नजर आए लिस्ट। अब मुझे यहाँ से नीचे जाती हुई यहाँ से लिस्ट नजर आ रही है कि ये नीचे भी जा रही है, फुल नहीं, फिलहाल के लिए सिर्फ व्यू बनाया हमने। चलिए सर, किसी की एडिटिंग पिक्चर प्राइस चेंज करना हो तो उसकी टेक्स्ट फाइल में जाके एडिट करना होगा? अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप से सारी प्राइसेस चेंज, यस डेफिनेटली ड्रैग एंड ड्रॉप से करना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पे जाके इसको मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। किसी एक को आप जाके डबल क्लिक करके मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। आपको एक फाइल में सब डेटा, क्लाइंट पे डिपेंड करता है बेटा, क्लाइंट की अपनी मर्जी होती है, कोई स्टैंडर्ड नहीं। क्लाइंट हो सकता है आपको कुछ भी ना दे, क्लाइंट आपको कहे ये देखो फलानी वेबसाइट के ऊपर सारी पड़ी हुई है, फिर आप जाके कॉपी करके टेक्स्ट फाइल बना लें। तो पहले जब आपने रिपीट अप्लाई
या मैं बाइक चला रहा था बट सुन रहा था, फिर सेकंड टाइम जब बना रहे थे तब गौर से सुन रहा था, बट भाई का फाइवर पे कोई मैसेज आया, उनको कोई ऑर्डर है, इसलिए वो वाला पॉइंट अगेन मिस हो। चलिए एक बार बता दें, जो कम्बल बना लिया तो उसको रिपीट से कैसे बना भाई, बिल्कुल आसान सा काम है। ये देखिए, आपने कोई एक आइटम जो बना लिया, मैं यहाँ से ना इन्हीं का कोई आइटम निकाल के ऊपर से कॉपी कर, और इस पूरे आइटम को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ ला के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा एक आइटम है। जब मैंने एक पूरा आइटम बना लिया, मैं सिंपली रिपीट ग्रेड पे क्लिक करूंगा और इसको पकड़ के यहाँ से स्क्रोल को बढ़ा दूँ। ठीक है, तो बढ़ा दिया, आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है। ऑल दो ये रिपीट ग्रेड इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि ये पहले पिछले वाली इन्फॉर्मेशन को लेके आया साथ। लेकिन yes, this is how you can make, after making one item you just simply click on repeat grid या कंट्रोल आर पे क्लिक करें। जैसे आप कंट्रोल आर पे क्लिक करेंगे, आपके ये देखें इस वक्त कोई हैंडल्स नहीं है, जैसे ही आप कंट्रोल आर करेंगे तो ये साइड्स पे हैंडल्स आ रहे हैं। ये हैंडल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि नाउ यू आर मेकिंग अ रिपीट ग्रिड एंड देन यू कैन सिंपली डू दिस। ठीक है, that's it। अगर मैं इसको खत्म करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर को इस आर्टबोर्ड थोड़ा सा वाइड कर दूँ ताकि थोड़ा वेबसाइट के लेआउट में आ जाए, और इसको पढ़ के यहाँ रख दूँ तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। Yes, now it's looking even better। अब ये प्रॉपर वेबसाइट वाला लेआउट नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ रिव्यू। तो आप क्यूट लगते हैं फिर भी मुश्किल। सर इमेजेस पीएनजी में होनी चाहिए या जेपीजी में, दोनों में हो सकती हैं। अगर ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं तो पीएनजी में होनी चाहिए। सर ड्रॉप नहीं मिल रहा। जब आप किसी एक प्रोडक्ट कोई एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ड्रॉप शेडो नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे, ये स्क्रॉल करके उसकी प्रॉपर्टीज के एंड पे आएगा ड्रॉप शेडो। अच्छा जी, इफ नंबर ऑफ फाइल्स ड्रैग्ड इज ग्रेटर देन एलिमेंट्स इन डिजाइन, तो वो सिर्फ शुरू वाले जो है वो रिप्लेस कर देगा, एंड वालों को स्किप कर देगा। फर्स्ट आइटम पे रिव्यू वाला भी ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो रिव्यू वाला ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैंने खुद ही नहीं ऐड किया। सर लेक्चर अपलोड नहीं करना तो फिर एक बार और। जी मैंने रिपीट 2 दफा 3 दफा पहले कर दिया। चेंज करेंगे तो सबकी नहीं हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसा आइटम जो कि सब में सेम नहीं है चेंज करेंगे तो सबकी नहीं चेंज होगी। तो ऐसा आइटम जो सब में सेम है उसको चेंज करेंगे तो वो सब में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब मैं इसकी प्राइस चेंज करूंगा तो सबकी चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसी आइटम की चेंज, जहां जहां वो रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ उसी की चेंज हो, सबकी नहीं चेंज हो। पर इतने पंगा नहीं पड़ता। एज अ डिजाइनर आपने सिर्फ लेआउट क्रिएट करके देना था। ये प्राइस एक्चुअल रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही डजंट मैटर। ये डिजाइन का लेआउट आपने बना दिया, बस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन सी प्राइस किस पे लगानी है। सर ऐसे पीएचडी या पीएनजी ऐसे से इसे हम पीएचडी में नहीं सेव कर सकते, पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। सिंपली आपने फाइल में जाना है, फाइल में गए और एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और सिर्फ इस आर्टबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, एक ही आर्टबोर्ड, इस आर्टबोर्ड का नाम होगा जी रिपीट। ठीक है, ये रिपीट रेट मैंने रख दिया। इसको मैं फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, सेलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ। ये एज अ पीएनजी हो रहा है इस वक्त। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करके पीएनजी पे एसवीजी पीडीएफ जेपीजी कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको पीएनजी रहने दूँ, सो पीडीएफ भी इसी तरह हो जाएगा। इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, मैं जाके अपने फोल्डर पे देख लूँ, वहाँ पे ये आ गया होगा रिपीट वाला, ये पड़ा, ये एज अ पीएनजी पूरा आर्टबोर्ड मेरे पास आ गया एंड इट इज लुकिंग रियली गुड। और इसको मैं सोच रहा हूँ आपको असाइनमेंट दे दूँ, रिपीट रेट की असाइनमेंट दे दूँ आपको मैं। अपनी मर्जी से कोई भी रिपीट कोई भी आइटम, वो टीम की तस्वीरें लगा लें या प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लगा लें या प्लेसेस की तस्वीरें लगा लो, डू एनीथिंग। अच्छा, मैं जरा क्वेश्चंस पूरे ले लूं, फिर हम जो है ना आपकी असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। टाइम अभी है हमारे पास, हम देखते हैं कुछ और भी पढ़ा जा सकता है तो जल्दी जल्दी जरा सवाल लिया, फिर मैं उसके बाद अच्छा जी किधर गया, किधर गया। पीएचडी पीएनजी वाला मैंने पढ़ लिया। चैट क्लोज कर दें सर, क्लास एंड क्या इसे एचटीएमएल सीएसएस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, एचटीएमएल सीएसएस के लिए कुछ प्लगइन्स हैं, जब हम प्लगइन्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन वो भी इतने एक्यूरेट नहीं है। सर समझ आ गई, क्लियर, बट आई एम श्योर रिगार्डिंग माय जूम यूजर नेम ऑन जूम, माय यूजर नेम इज अमार मुआविया बट शोइंग ओनली अमार मुआविया। आई एम नॉट श्योर क्या सीन है, ये बात आपको करनी पड़ेगी मुनीब भाई से, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो हाउ जूम वर्क्स। मैं तो आपके सामने ज्वाइन कर लेता हूँ। आईडी चेंज करने के लिए एक सिंपल तरीका, जैसा नाम लिखा हुआ है नवीद अहमद, मैं इसको जाके राइट क्लिक करके अगर रीनेम करूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ जी ट्रेनर। ठीक है, अब मैंने ट्रेनर कर दिया, माय नेम इज नाउ ट्रेनर, वो देखिए ट्रेनर लिख के आना शुरू हो गया। इसी तरह मैं इसको दोबारा जाके रीनेम कर लूँ तो दिस विल बी नवीद अहमद। तो इसी तरह आप अपने नाम के साथ स्पेस डाल के अपने
712 प्राप्त, ठीक है। 11 डिजिट्स अपनी आईडी कार्ड के सेंटर के आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसा कि अभी अभी मैंने ऐड किया तो ऐड हो गया। इसको मैं दोबारा रीनेम करके अपने आईडी कार्ड के डिजिट्स को रिमूव करूँ। तो ये बिल्कुल बेसिक सा काम है। वैसे मुझे आई डोंट थिंक आई शुड बी टेलिंग यू दिस, यू शुड नो दिस बाय योरसेल्फ। अगर यहाँ से ये आपको डेली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से डेली नहीं चेंज करना चाहते हैं, आप जूम के अकाउंट पे जाए, वेब ब्राउजर पे, वहां पे जाके अपनी आईडी चेंज कर लें। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो ग्रुप में एक जूम की वीडियो दी हुई है जो लेक्चर नंबर 1 पे पोस्ट की गई थी, खुदा का वास्ता उसको देख लें। आपसे रिक्वेस्ट है। सर टेक्स्ट कैसे वर्क करता है वो रिपीट करते हैं प्लीज। बेटा टीएक्सटी फाइल है, नोट पैड की, उसको आपने क्रिएट करना है और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। इसमें क्या रिपीट, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने पहले जो बनाया था, पहले हमने बनाया वो क्रिकेट वाला, किधर चला गया, ये रहा। ठीक है, इसके लिए हमने टू टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट की और फिर 1 और 2 टेक्स्ट फाइल्स इधर क्रिएट की। चार चार दफा रिपीट हो गया। फिर इधर हमने 3 टेक्स्ट फाइल्स यहाँ पे क्रिएट की जब हमने ये प्रोडक्ट्स वाला किया। 4 और 3 से एक चीज रिपीट हो चुकी है। मुझे बताएं इसमें से क्या कंफ्यूजन है आपकी। स्क्रीन शेयर है भाई, स्क्रीन शेयर पे ही बोल रहा हूँ मैं, स्क्रीन बंद पे थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर है, मुझे लिख के आ रहा है या स्क्रीन शेयरिंग। मीटिंग लिंक करके तो सर क्लाइंट को पसंद पीएसडी देना या पीएनजी, क्लाइंट को पीएनजी देनी है फिलहाल। सर रिपीट ग्रेड में इंटरसेक्ट टूल का मददगार है। इंटरसेक्ट टूल रिपीट ग्रेड के अंदर नहीं डिस्कस होगा, पाथ फाइंडर में डिस्कस होगा। पैडिंग का बता दें। अच्छा, पैडिंग इज जनरली डेवलपमेंट की जुबान में पैडिंग यूज किया जाता है। और पैडिंग जनरली कहा जाता है कि अगर आपने कोई आइटम बनाया तो उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड की जगह, ठीक है। तो एज अ डिजाइनर आप ज्यादा नहीं सोचते इस बारे में, सिंपली जो है ना लेआउट को देखते हैं। जैसा कि मैंने इधर 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 और अंदाजे से इक्वल स्पेस की हुई, ठीक है। अगर मेरी ये चीज ऐसे पड़ी होती तो बुरी लगती है ऑब्वियसली, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट पे जगह ज्यादा है, टॉप पे कम है, तो मुझे अंदाजन जो है ना चीजों को इस तरह से अरेंज करना होता है कि मेरी जो ये स्पेसिंग है हर साइड पे वो इक्वल हो। तो इसको पैडिंग कहते हैं। टॉप पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, इसको कहते हैं डेवलपमेंट की जुबान में पैडिंग, ठीक है। तो ये पैडिंग आप अपने अंदाजे से करनी होती है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। बहरहाल 50 पिक्सल्स की पैडिंग एक जो है ना जनरल आइडिया है। अब मेरा अंदाजन मैंने टॉप पे 50 पिक्सल्स रखी है और राइट एंड ने उसके अंदाजे से ठीक कर लिया। अगर आप इसको एग्जैक्ट श्योर करना चाहें तो आप यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के देख लें। इस बॉक्स की विड्थ है जी 57 पिक्सल, तो इट्स अराउंड 50, 56, 57, 60 पिक्सल्स। तो ये दिस इज ऑल एक्सेप्टेबल नंबर्स, आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा जी, किधर चला गया। असाइनमेंट भी दे दें जी, मैं देता हूँ असाइनमेंट। सर स्किन केयर प्रोडक्ट पर मैं साथ बना रही हूँ, साथ वीडियो सही है, वेरी गुड। किसी भी प्रोडक्ट पे बना लें। स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी। ये बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाने देंगे, मुझे यही लग रहा है। सर आप वर्क स्पेस को कैसे नेविगेट करें। मैं अपने, मेरा माउस जो मेरे लैपटॉप का है वो दो उंगलियों के जेस्चर को सपोर्ट करता है। जेस्चर के साथ मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये 2 फिंगर्स के साथ जूम इन जूम आउट भी करता है मेरा माउस पैड, और 2 फिंगर्स को अगर मैं इकट्ठा मूव करूँ तो ये इसको नेविगेट भी करता है। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। सर ऑर्डरिंग भी हम करके देंगे क्लाइंट को, जरूरी नहीं है। अगर क्लाइंट आपको प्रोटोटाइपिंग का पे करेगा तो आप उसको होवरिंग करके देंगे, और वो होवरिंग का टॉपिक हम तब कवर करेंगे जब हम प्रोटोटाइपिंग पढ़ रहे हैं। ड्रॉप शैडो के एक्स और वाई वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रही। ड्रॉप शैडो अप्लाई होगा तो ही शो होगी, अगर आप ड्रॉप शैडो अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं, ये देखे नहीं शो हो रही। जैसे ही मैं ड्रॉप शैडो अप्लाई करूंगा तो शो होगी। और सर कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट, हम कंपोनेंट के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर होगा। कंपोनेंट का कोई कोई आंसर नहीं है। कंपोनेंट भी बहुत पावरफुल चीज है। कंपोनेंट जनरली ये होता है कि कोई आइटम आपने ऐसा बना लिया जो आपने एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, जैसा कि बटन, ठीक है, या फुटर या हेडर, ऐसी चीजें जो आप बार बार यूज करनी है आपने और उसमें मल्टीपल चीजों के साथ वो चीज बनी। तो आप उसको एक दफा बना के एज अ कंपोनेंट सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आप कंपोनेंट से ड्रैग एंड ड्रॉप करके दोबारा दोबारा उसको ऐड करते रहते हैं। जब मैं कंपोनेंट पढ़ाऊंगा आपको ये बात समझ आएगी। यहाँ भी रूलर का कोई ऑप्शन है जैसे इलस्ट्रेटर में है जी, बिल्कुल इसमें रूलर का ऑप्शन है। रूलर का ऑप्शन आएगा, आप अपने आर्टबोर्ड पे जाएं और टॉप से, टॉप पे जाके कुछ पे जाएंगे ना, जैसे ही आप, आपका माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। जब आपका माउस का कर्सर ये एरो, इस तरह का एरो आ जाए तो आप इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो रूलर आ जाएगा। ये राइट साइड से भी आ जाएगा, ये टॉप से भी आ जाएगा।
रूलर का ऑप्शन इसमें है अगर आप यूज करना चाहते हैं चीजों की अलाइनमेंट के लिए। अच्छा जी, तो आपके लैपटॉप की बैटरी फुल होगी। लैपटॉप की बैटरी 100 हर टाइम 100% ही रहती है क्योंकि इट्स ऑलवेज प्लग्ड इन। जब से लिया उतारा ही नहीं। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तब उतारता हूँ, जब ये डेस्क पे है तब ये चार्जिंग पे। सर माउस से फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं भाई, मैं बता देता हूँ। वैसे तो कोई 20 का होता है वो। देखिए आप कोई भी यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखें। नहीं नहीं ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसको पकड़ के मैंने अब टेक्स्ट को करना है बड़ा, तो आपने इस टेक्स्ट को पहले होल्ड करना है इस पॉइंटर के साथ। अगर आप इस पे क्लिक करके बैठे हुए हैं तो फिर शायद ये ना बढ़ाओ। अगर आप इसको एज पॉइंटर के साथ होल्ड कर लेंगे, अब आप इस टेक्स्ट के साइज पे हैं जहाँ पे फॉन्ट साइज लिखा है, इस पे क्लिक करके ड्रैग करें। क्लिक करके ड्रैग करें, जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे साइज बड़ा होगा, क्लिक करके ड्रैग करके नीचे जाएंगे साइज छोटा होगा। ये क्लिक करके ड्रैग करने से साइज छोटा बड़ा। असाइनमेंट एज इट इज बना सकते हैं जैसे लाइक यूट्यूब क्रैश कोर्स वीडियो, जी बिल्कुल बना सकते हैं। होल्ड कैसे? होल्ड एज इन के सेलेक्ट करें इसको। वैसे ये सिलेक्शन के बगैर भी चल जाएगी, नहीं सिलेक्शन के बगैर नहीं चलेगा। आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है फिर ही चलेगा ये। टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, चाहे आप डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या आप सिंपली सिलेक्शन टूल पे जाके इसको इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करेंगे फिर ये वाला नंबर आपका क्लिक करके ड्रैग करने से चलेगा। होल्ड मीन्स सेलेक्ट। जब मैं कहता हूँ किसी चीज को होल्ड करो, उसका मतलब ये होता है उसको सेलेक्ट करो। उसको इससे सिलेक्शन टूल के साथ जाके उस पर क्लिक करो, इसका मतलब होता है। आपकी असाइनमेंट हो जाए। असाइनमेंट एज इट इज बना सकते हैं यूट्यूब क्रैश कोर्स वीडियो, जी अब्दुल वहाब बना सकते हैं बेटा। आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया, बाकी बच्चों को नहीं नजर आ रहा होगा ये। अच्छा जी, ये असाइनमेंट हम जब जरा क्विकली करते हैं आपके ग्रुप में पोस्ट। इतना कुछ है पढ़ाई में, असल में सारी चैट्स के वो खुले हुए हैं ना टैब कमेंट्स। ये वाली असाइनमेंट की जो है ना हेडिंग, ये कॉपी करेंगे हम। दिस इज योर क्विक असाइनमेंट नंबर 5, राइट? ना भाई, ये मुझे नई सिरे से टाइप कर लेता हूँ मैं, इतनी लंबी है मेरी पढ़ा। अच्छा जी, डियर क्रिएटर्स, yes, this sample product page in our class using repeat grid to all instructed with similar devices with images and text of your choice and in the comment section on this post for tomorrow's session. ठीक है, for everyone. This old, ये क्या कॉपी कर दिया, ये नहीं करना कॉपी, हमने यहाँ पे आके अटैच करना है वो इमेज जो भी अभी हमने बनाई है, वो है हमारी ये वाली इमेज। ठीक है जी, सिंपल सा पेज हमने क्रिएट किया आज के आपकी असाइनमेंट के लिए। सर ये जितने भी डिजाइन आपने बनाए हैं ये MS ऑफिस पे भी बन सकते हैं, तो फिर हम अडोबी के लिए सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी XD वगैरह। उफ, MS ऑफिस पे ये जो काम आज हमने किया है ना, जब आप एक दफा कर लेंगे तो अडोबी XD पे ये 2 मिनट में 5 मिनट में हो जाएगा। MS ऑफिस पे अगर ये वाला काम आपने करना है ना, आपको 2 घंटे चाहिए कम से कम, और फिर भी वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। पहला मसला। दूसरा मसला, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, वेबसाइट्स डिजाइन करने के लिए नहीं। डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग, दैट्स इट। हर एक सॉफ्टवेयर का एक सेपरेट पर्पस होता है।
और हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कैपेबिलिटीज हो मजीद काम करने की, लेकिन प्रोफेशनली वो टूल नहीं यूज किया जाता। दुनिया में कोई भी बंदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वेबसाइट डिजाइन नहीं करता। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए टूल्स बने हैं, एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए टूल बने। दुनिया में कोई भी बंदा हाँ, ये बात है कि ये वाले टूल्स इतने अच्छे हैं कि इनमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की जा सकती है। जो काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है वो काम एक्सटी में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो एक्सटी में करेंगे आपको ज्यादा देर लगेगी। इस पे टेक्स्ट जस्टिफिकेशन मुश्किल होती है, वर्ड में 1 सेकंड में हो जाती है। इसमें स्पेलिंग करेक्शन करनी है आपने, कोई ग्रामेटिकल फिक्सेस करनी है तो वो मुश्किल से होती है, वर्ड में 1 सेकंड में हो जाती है। तो हर एक टूल का अपना एक पर्पज होता है, वो उसके लिए बना होता है और उसको उसी के लिए यूज करते हैं। तो इसका कंपटीशन ही नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। हाँ, अगर इसका कंपटीशन है तो फिग्मा के साथ है, स्केच के साथ है। इसका कंपटीशन दूसरी इंडस्ट्री की वेबसाइट की यूआई यूएक्स डिजाइन के साथ है, वर्ड के साथ इसका कोई competition। ठीक है जी। अब कोई सवाल है तो मुझे बता दें। जिन बच्चों ने अभी तक मुझे नंबर पे टेक्स्ट नहीं किया, अपना नाम लिख के वो भेज, नंबर है मेरा, ये कुछ रूल्स हैं, इस पे मैसेज कॉल नहीं कर सकते आप। कल मुझे 3 बच्चों ने मिस कॉल्स किए, दुश्मनी ली है उन्होंने। टाइपोग्राफी का हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और टाइपोग्राफी का जो अभी हमारे पास है ना 10 मिनट, इजीली 10-15 मिनट, तो हम टाइपोग्राफी का वर्ड इस टाइपोग्राफी ये पढ़ लेते हैं, ताकि हमें कल जो है ना, कल के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाए टाइपोग्राफी। कुछ बच्चे लेक्चर लीव कर गए हैं सियाने, उनको जरा, उनके लिए चलो थोड़ी सजा भी हो जाए कि उन्हें लगा कि लेक्चर कंप्लीट हो गया। चेक कर रहे थे स्पैम नंबर तो नहीं। अच्छा, सो टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी, एक एक तो आपने टाइप कर दिया, दिस इज पार्ट ऑफ टाइपोग्राफी, लेकिन टाइपोग्राफी इज द साइंस ऑफ यूजिंग लेटर्स, यूजिंग वर्ड्स, यूजिंग फॉन्ट्स, यूजिंग टेक्स्ट। पूरी ये जो पूरी एक साइंस या पूरी एक आर्ट, आर्ट कह लें इसको, इट्स मोर ऑफ एन आर्ट एंड देन साइंस, कि पूरी आर्ट ऑफ यूजिंग लेटर्स, यूजिंग टेक्स्ट इज टाइपोग्राफी। ठीक है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइप फेस, यानी कि उसके अंदर फॉन्ट का नाम, उसको टाइप फेस कहा जाता है, फॉन्ट फैमिली कहा जाता है या फॉन्ट कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद फॉन्ट के वेट्स आते हैं कि फॉन्ट का लाइट हो, रेगुलर हो, इटैलिक हो बोल्ड हो, काफी किस्म के वेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और हर एक का नाम खुद ही रिप्रेजेंट करता है। रेगुलर मींस रेगुलर, ऑब्लिक का मतलब है कि वो इटैलिक होगा, लाइट का मतलब थोड़ा सा लाइट होगा, लाइट ऑब्लिक का मतलब लाइट भी होगा, ऑब्लिक भी होगा, बोल्ड का मतलब है बोल्ड होगा। तो वो नाम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है उसका। फिर इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं टाइपोग्राफी। ठीक है। जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनको समझ आ जाए व्हाट टाइपोग्राफी के प्रिंसिपल्स अगर आपको समझ आ जाए, प्रिंसिपल्स, इसके ऊपर ना कुछ वीडियोस भी आई थिंक आई हैव टू सजेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक लेक्चर के अंदर सारी कहानी नहीं समझी जा सकती। टाइपोग्राफी प्रिंसिपल्स, डिस्प्ले टाइप, बॉडी टाइप, सैरोनिक, बिल्कुल भी ये प्रिंसिपल्स नहीं है, पता नहीं किसने स्टूपिड प्रिंसिपल्स बनाए। द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइपोग्राफी आर, नो, छोड़ दो इसको। मेरे ख्याल में द प्रिंसिपल इस हिसाब से समझे आप टाइपोग्राफी प्रिंसिपल्स, जो भी टेक्स्ट आप लिखें वो रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल। ठीक है। वो बहुत ज्यादा छोटा ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, तो ऑब्वियसली फॉन्ट के अंदर शामिल हो गया। वो टेक्स्ट इजीली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, जब आप तो उसके लेटर्स इजीली आपको नजर आए कि ये फलाना लेटर है, ये फलाना लेटर है। वो जिस भी इंडस्ट्री के लिए यूज हो रहा है उसके उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसा कि अब आप किसी स्टूडेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, 5 साल के बच्चों के लिए कोई डिजाइन कर रहे हैं, तो आप उसमें बहुत फॉन्ट नहीं यूज कर सकते। या आप कोई एक बहुत सीरियस ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, तो प्लेफुल, बहुत स्टाइलिश, बहुत कर्सिव किस्म का फॉन्ट नहीं यूज कर सकते। तो ये बेसिक रूल्स है ऑब्वियसली, कि जो भी टाइप के यूज होगा वो अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस। टेक्स्ट के कलर अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस हो गए, टेक्स्ट का साइज जो है एबिलिटी के हिसाब से देखा जाए। देखो बच्चे पढ़ाने नहीं दे रहे। वाह, कह रहे हैं, क्या, कल बच्चों ने फिर कहना है सर रिपीट कर दें, सर आपका फेवरेट साइंस है, प्लीज सर कल कर लेते हैं, कल कर लें सर, 2 असाइनमेंट्स हैं सर, आप इमेजेस विंडो पे हैं, ऑल विंडो में थ्योरी शो होगी। हाँ, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा था बेसिकली, मैं विंडो पे उसी पे जाके इमेजेस के अंदर से दिखा रहा था। हेलो क्लासमेट, सॉरी मैं अगले असाइनमेंट वाली वीडियो नहीं देखी, जो टॉपिक सर की तरह करवाया, प्लीज लेट मी नो। हमें कैसे पता चलेगा कि फॉन्ट का साइज क्या यूज करना है, यही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे आर नॉट लेटिंग मी टेल। मैं क्या पढ़ाऊँ, उठा के बैठा 10 मिनट पढ़े हूँ।
पता नहीं बच्चे क्या चाहते हैं। सर मेरे ड्रैग नहीं हो रहे, क्या नहीं ड्रैग हो रहा? फिर आप वहां पे नंबर टाइप कर ले बेटा, अगर आपको ड्रैग नहीं करना आ रहा। साइज बड़ा छोटा करने के लिए आपको अगर फॉन्ट का नहीं समझ आ रहा तो आप वहां पे नंबर टाइप कर लो। हाय हाय, इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है सर, जिस तरह आपको अच्छा लगता है पढ़ा लें। वही सर। भाई क्या करूं, पढ़ा लूं ना पढ़ाऊं सर, 10 मिनट है। अब बातें करते हैं भाई, बातें बताओ क्या बातें करूं मैं, बातें तो कर ली मैंने, बातें है ही नहीं करने वाली। उर्दू फॉन्ट की इंस्टॉलेशन का ऑप्शन होता है, हाँ जी उर्दू फॉन्ट की कर सकते हैं आप। उर्दू फॉन्ट के लिए आपको उर्दू कीबोर्ड करना पड़ता है, और फिर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उर्दू कीबोर्ड करने के बाद यू कैन देन टाइप उर्दू फॉन्ट से इंस्टॉल करने के बाद। नंबर टाइप किया बट फाइल ड्रैग नहीं हो रही। फातिमा आप स्क्रीन शेयर करके दिखाई बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या पूछना चाह रही हो। जिस जिस बच्चे के ये टेक्निकल मसले आ रहे हैं वो मुझे स्क्रीन शेयर कर सकता है। तो मेरी ये तो हो गई थी, क्या मिस हुआ था बेटा? सर पढ़ा लें, सर पढ़ाएं, मोटिवेशन पढ़ा लें सर, कोर्सेज टू मच, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल फॉर 10 मिनट्स। किसी भी शेप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इंगेज हो जाएगा, फिर आप उसके पॉइंट्स को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, और उनको मूव भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके अप डाउन कर लें, जूम इन आउट। सर फॉन्ट आप से करते हैं एक्सटी में। ये मैं टाइपोग्राफी के लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा, कल ही पढ़ा। ये क्योंकि 10 मिनट में नहीं कवर होना, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाने लगा था, फॉन्ट इंस्टॉलेशन कल बताऊंगा। अगर कोई प्रॉपर नोट्स बनाता है तो शेयर कर दें। मोटिवेशन पढ़ा दें, टीच प्लीज सर, मोटिवेशन दे दें। आपकी प्रोफाइल पे वीडियो देखी थी, काम करना स्टार्ट कर दिया देख के, वेरी गुड। फिलहाल तो मुझे खुद मोटिवेशन चाहिए, मैं 4-5 दिनों से बीमार पड़ा हूँ, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा था मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस बनाया करूँगा, इट्स बिन अ वीक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ऑलमोस्ट अ वीक। स्क्रीन एक्सेस दे जी फातिमा बेटा, स्क्रीन एक्सेस दे दीजिए, मैंने सवाल पूछ लिया। सर पार्टिसिपेंट्स जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन फातिमा? आई हैव गिवन यू अनम्यूट एक्सेस। पार्टिसिपेंट्स विंडो को क्लोज कर दो हसरत खान। मैंने नहीं बनाया आज नोट सर, आप इंस्टा पे मोटिवेशन लेक्चर देना भी स्टार्ट करें। जी मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। फातिमा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ग्रिड का शॉर्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, यस, रिपीट ग्रिडिंग एज हो जाता है उससे। सर हमारी पोस्ट ग्रुप में अप्रूव क्यों नहीं होती? मैं एक पोस्ट की, कोई हेल्प कर दे यूआई से रिलेटेड। कमेंट्स में बेटा किया करें, पोस्ट अभी ओपन नहीं है बच्चों के लिए। पोस्ट आपकी बैच एंड होने के बाद ओपन होगी। आई पोस्टेड, कोई हेल्प कर दे बट पोस्ट अप्रूव नहीं है, आपको दी कहते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं बेटा, वो उसके लिए कमेंट सेक्शन है आपके लिए। मैं पोस्ट ओपन करूंगा तो एक्चुअल जो अनाउंसमेंट्स वाली पोस्ट है वो अंदर गुम हो जाएगी। ग्रुप आपका ही है डेफिनेटली, उसमें कमेंट्स के अंदर आप एंगेज करेंगे उसके साथ। सर आप वीडियो उनके लिए बनाए जो फाइवर पर सक्सेसफुल है। सर फाइल ड्रैग ड्रैग कैसे करूँ? अच्छा इमेज ड्रैग करनी है आपने। अब सिस्टम के अंदर जाएं, इमेजेस को उठा के लाएं और ड्रैग करें। आपने जो स्क्रीन शेयर की है वो सिर्फ एक्सडी की है। स्क्रीन दोबारा शेयर करें जिसमें फुल स्क्रीन शेयर, पूरी स्क्रीन शेयर करें, सिर्फ एक्सडी शेयर हुआ है फिलहाल, मैंने बंद कर दिया, दोबारा स्क्रीन शेयर करें। क्या एक्सटी में स्लाइडर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं सर। कैसे पार्टिसिपेंट वाली विंडो क्लोज करनी है? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता भाई पार्टिसिपेंट्स की विंडो कैसे क्लोज हो। मुझे ना रिपीट रेट वाले ऑप्शन को थोड़ा सा भी ड्रैग करना चाहिए था, मुझे जल्दी क्लोज ही नहीं करना चाहिए था उसको। मैंने और लेक्चर लिए हैं, मेरी अटेंडेंस जी कॉन्ग्रेचुलेशन माविया, हमारे माविया। आई डू नॉट नो इसका कोई सोल्यूशन। प्लीज सेंड दिस मैसेज टू मुनीब भाई और आतिफ भाई, उन दोनों को मैसेज करें, वही मसला सॉल्व करें। फातिमा दोबारा स्क्रीन शेयर करें, पूरी स्क्रीन। सर अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात हुई थी, उसमें एंकर पॉइंट टू एडिट हो रहा है बट एड सब्ट्रैक्ट का प्लीज रिपीट कर दें। एड सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मींस तो रिमूव हो गया, तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। नया ऐड करना है तो लाइन के ऊपर कहीं भी जाके एक्स्ट्रा क्लिक करें, वो ऐड हो जाएगा। फातिमा स्क्रीन शेयर करेंगे, वहां स्क्रीन के ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 ऐसे लिखा होगा। उसमें जो पहला ऑप्शन होता है ना स्क्रीन 1, जिसमें सारी स्क्रीन शेयर होती है, उस पर क्लिक करना है आपने। स्क्रीन शेयर स्क्रीन करें, पहला ऑप्शन होता है स्क्रीन, उस पर क्लिक करना है आपने, एक्सडी या किसी और चीज पे नहीं क्लिक करना। अगर स्क्रीन पे क्लिक करके शेयर करेंगे फिर पूरी स्क्रीन शेयर होगी। लेक्चर एंड हो गया क्या? नहीं जी, फातिमा का क्वेश्चन आंसर हो गई, एंड होगा। फिर कैसे पार्टिसिपेंट वाली विंडो क्लोज करें? अच्छा जी, अभी भी स्क्रीन आपकी, मुझे आपका टास्क हाँ अब नजर आ रहा है। अब लाए जरा कोई तस्वीर ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सारी तस्वीरों को होल्ड करें।
क्या आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको HTML बेटा ड्रैग करें ना, इसको पकड़ के, इनको पकड़ के ड्रैग करें XD के। हाँ जी, तस्वीर के ऊपर करना है, तस्वीर के भाई हवा में ड्रॉप कर दिया तो यही होना, अंडू करें, कंट्रोल-Z करें, पे ड्रॉप करना है, कंट्रोल-Z करें और दोबारा तस्वीर को ड्रैग करें। अब दोबारा जाए तस्वीर देखिए, पीछे पीछे ड्रॉप, अब जाए उसी विंडो में, ड्रैग एंड ड्रॉप दोबारा करें। अब तस्वीर के बिल्कुल ऊपर लाके ड्रॉप करना है आपने, पहले नहीं छोड़ना, या सब छोड़ दें, यहाँ छोड़ दें, ड्रॉप हो गई। हवा में ड्रॉप करेंगे तो वो पीछे ही जाएंगे ऑब्वियसली। आपका मसला सॉल्व आउट हो गया। हाँ जी, और किसी का कोई मसला जो स्क्रीन शेयर पे डिस्कस करना हो बेटा? और किसी बच्चे का कोई मसला जो स्क्रीन शेयर पे डिस्कस करने वाला हो? सर यू आर वेलकम। ठीक है बच्चों, यही था आज का लेक्चर। रिपीट ग्रेड वाली असाइनमेंट करिए और जो सेल्फ पेस असाइनमेंट है उसको कंप्लीट कर लें। आपके पास 2 दिन रह गए हैं, मैंने आपको नई असाइनमेंट दे देनी है जो इससे थोड़ी सी ज्यादा एडवांस होगी, और उसके लिए फिर आपको 2 दिन मिलेंगे, तो काइंडली इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीजें बताएगी उसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला सब बात करे। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। जिसकी पार्टिसिपेंट विंडो होगी ना, अब जब क्लास एंड होगी तो कल आप ज्वाइन करेंगे तो पार्टिसिपेंट विंडो आपकी क्लोज होगी इंशाल्लाह। यही हल था इसका, टर्न इट ऑफ एंड ऑन अगेन। आई सी यू गाइस टुमारो, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।